सोने चांदी की थाली में खाना खिलाया भाई, क्या कर रहे हो यार। बारात में गाड़ी के ऊपर चढ़ के डांस किया यार भाई। इतना इतना एक्साइटेड दूल्हा कौन होता है। घोड़ी पे चढ़ता है आदमी, कार पे चढ़ता है, ट्रक पे कौन चढ़ जाता है मेरे भाई। तो मैं सोचा था मैं इसको किडनैप करके कहीं ले जाऊंगा, मेरे साथ में किडनैप हो गया। वेलकम राघव, वेलकम शॉम्बी। भाई आज तक आपने पॉडकास्ट सुने होंगे, एक से बढ़कर एक, कोई नॉलेज पर तो कोई पॉलिटिशियंस के ऊपर, कोई सेलिब्रिटी के ऊपर तो कोई किसी चीज के ऊपर। पर आज जो पॉडकास्ट हो रहा है ना, वो पहली बार शादी के ऊपर हो रहा है। क्योंकि इंदौर में शादी कुछ ऐसी हुई है भाई कि ये इंस्टाग्राम पर वायरल होती जा रही है। और इस इंस्टाग्राम पर वायरल होती शादी के अंदर सबसे कुर्की बात यह है कि दूल्हा दुल्हन ने अपने बारातियों को सोने चांदी की थाली में खाना खिलाया है, दूल्हे ने ट्रक के ऊपर चढ़कर डांस किया है, और ऐसी पता नहीं कितनी कुर्की चीजें हैं जो इस शादी में हुई है। खैर, मेरे से सुनेंगे उससे बेटर है दूल्हा दुल्हन से खुद ही सुन लेते हैं। तो हमारे दूल्हा दुल्हन है आज राघव और शॉम्बी, और दोनों हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आज इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी शादी की स्टोरी और उसके पीछे की क्या ग्रैंड स्टोरी है। वेलकम राघव, वेलकम शॉम्बी। कैसे हैं आप लोग? बस बहुत अच्छा लग रहा है आपके आगे। हमें तो अच्छा लग रहा है कि हम इतने सेलिब्रिटी दूल्हा दुल्हन के बीच में बैठे हुए हैं यार। कैसा रहा शादी वादी, कैसी रही? शादी बहुत शानदार रही, काफी हैपनिंग था, कल्चर के साथ साथ काफी फन भी रहा। कोशिश करिए कि होता है ना, अपना एक एलिमेंट हर चीज में डाले। तो क्या एलिमेंट डाला शादी में? फन, lots of love का तड़का, फन का मसाला। ऐसे ना हम लोगों को ऐसा सुनने में आया था कि राघव यूज्ड टू वर्क विद फोन पे या इज वर्किंग विद फोन पे। आर वी करेक्ट? यस आई एम स्टिल वर्किंग। आप क्या करते थे राघव? पूरा मेरा होता है ना जवानी फोन पे में गुजरी है। एंड आई टेक केयर ऑफ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फोन पे। तो फिर तो मतलब आपके कनेक्ट्स अच्छे होंगे मेरे हिसाब से फोन पे वगैरह में, मतलब अपर लेवल तक कनेक्शंस तो होंगे ही, सही है? अब सभी He's the youngest director at PhonePe. अच्छा यार, मतलब आप बताना शुरू कीजिए, आप लोग मिले कहाँ सबसे पहले? तो वो हम बैंगलोर में ही मिले थे, दोनों बैंगलोर में काम करते हैं। तो we met through some common friends. Actually, to be precise, through a friend who told me, who advised me not to meet him. She was like, meet any guy, but not this guy. And here we are. तो होता है ना, वो लड़की मुझे आउट करना चाहती थी इसकी जिंदगी से, मैंने उसको इसकी जिंदगी से आउट कर दिया। ये बहुत सही था। कोइंसिडेंस ऐसा था कि मैं इससे मिला और कोविड आ गया, तो मैं सोचा था मैं इसको किडनैप करके कहीं ले जाऊंगा, मेरे साथ में किडनैप हो गया। रिवर्स। यार कभी कभी ऐसे दोस्तों की एडवाइस नहीं माननी चाहिए। एग्जैक्ट डेट था 14 मार्च 2020 जब हम पहली बार मिले, और उसके अगले दिन से बैंगलोर में लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो हम, अच्छी बात ये थी कि लॉकडाउन जब, मतलब हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि लॉकडाउन जब भी हुआ तो हम लोग कूर्ग में थे, और कूर्ग मतलब होता है उसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है घूमने के लिए। तो बस मतलब आप बता, आप ही डिसाइड करो कौन किसका डेविल है। नहीं, कोई किसी का डेविल नहीं है यार। वो तो बोलते हैं ना वैसे भी कि वो जोड़ियां आसमान में बनती है, यहाँ तो आके मिलते हैं सिर्फ। तो वैसे ही कुछ लगता है यार आप लोगों की स्टोरी को देख करके भी। क्या अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हो बहुत ज्यादा, कि सिमिलर लोग हो, पसंद नापसंद कैसी? मुझे लगता है अपोजिट्स अट्रैक्ट। तो जैसे इनका, मैं मैथ्स में ठीक ठाक हूँ, और ये Modest. आर्ट में मतलब होता है प्रेसिडेंट अवार्ड विनर है, निफ्ट पटना से है, टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी मतलब होता है ना, मुझे काफ़ी पसंद आई। और मुझे मतलब होता है हमेशा से आर्टिस्ट और आर्ट की तरफ मतलब होता है इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मैं खुद उसमें इतना अच्छा नहीं हूँ। तो बस मैंने बोला कि ये मतलब होता है ना, मुझे भी ईज हो गई लाइफ में, ज्यादा कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना पड़ता। तो वो एल्गोरिदम एकदम करेक्ट बैठ गया है। तो वैसे अलग है, बट फिलोसॉफिकली वी आर वेरी सेम। जैसे इनकी फैमिली इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड पीपल अराउंड हिम, एंड इज वेरी जेनरस एंड काइंड, समवन हु इज अ गिवर, सो दैट्स हिम। तो ऊपर से शैतान चुलबुला, बट अंदर से ही इज अ किड एट हार्ट। यार आपकी शादी में ना एक से बढ़कर एक चीजें सुनी है, लेकिन एक बात होती है वो सबकी शादियों में होती है, आई बिलीव, एंड दैट इज अ टिपिकल फूफाजी मोमेंट।
कौन सा था? देखो आप हंस रहे हो, मैं समझ गया हूँ, कोई तो थे। ये हलवा में शक्कर थोड़ा कम है यार, मुझे राघव ने सही रूम अलॉट नहीं किया, कुछ इस टाइप का मूवमेंट आपके। हमारा फूफाजी मूवमेंट की जगह मासी मूवमेंट हो गया था। जब ऐसा हुआ कि मेहंदी की रस्में शुरू हो गई थी, मेरे दोस्त थोड़े से एज यूजुअल लेट थे मेकअप वेकअप करने में, सब इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स है, तो 10-15 मिनट वो लेट आए और सब 15-20 लोग एकदम एक साथ आए और जैसे ही आए सबने एकदम डांस वांस करना, पूरे घाघरे वगैरह। तो सारी मासी और मतलब होता है जिन जिन की उम्मीद है, जिन जिन की हो चुकी है, सब ऐसे बैठ के मतलब होता है देख रहे थे कि अच्छा हमारा भी नंबर इसी शादी में लग जाएगा। तो मासी का वहां पर मूवमेंट हो गया था कि बेटा देखना हमारे बच्चे भी लग जाए, और वही मूवमेंट का बुआ का हैप्पी मूवमेंट हो गया था, चलो मेरे बच्चे का भी काम हो जाएगा। यार ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दोस्तों और जो कजिन्स होते हैं ना, शादी में रौनक उन्हीं लोगों से बनी रहती है। वैसे आपके दोस्तों और कजिन्स ने ना थोड़ा ज्यादा ही रौनक बना दी थी, हमें ऐसा भी पता चला है कि हाँ वही रौनक थे, वो तो डेफिनेटली थे, लेकिन वो सिर्फ आपकी शादी की नहीं, वो एक दिन के लिए सराफा की भी रौनक बन गए थे। ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो बिल्कुल, तो क्या था कि जैसे अब इंदौर में है और इंदौर आए और सराफा नहीं गए तो क्या इंदौर आए, और सब लोग दिल्ली मुंबई बैंगलोर से अलग अलग जगह से आए थे, तो उनको एक बार सराफा दर्शन करना तो जरूरी था। और उनको पता होना कि इंदौर में ऐसा मार्केट है जो रात के 12 बजे खुलता है, 12:30-1 बजे तक, वो फैमिली प्लेस है जहाँ मतलब ना, और खाने की ऐसे हजारों स्टॉल्स, इतना टेस्टी खाना। ऐसे ही शादी का करने के बाद आफ्टर पार्टी हमने सराफा में रखी और सब लोगों ने जो वहाँ पे दबा के खाया है, अलग अलग चीजें, होता है ना कोई चल नहीं पा रहा है, कोई उठ नहीं पा रहा है, और सबको जो आनंद आया वहाँ पे। बहुत ही बढ़िया यार, ये तो एकदम बारात गोल्स हो गए, एकदम बारात गोल्स सेट कर दिया आप लोगों ने। गोल्स भी मैं इंदौर से मतलब मुझे बहुत प्राउड इंदौरी हूँ, मतलब कहीं भी जाता हूँ ना तो सबको बताता हूँ कि होता है रहने सेटल होने के लिए कोई जगह है तो ना इंदौर है। मतलब ईयर 1 की अपनी अलग बात है कमाने धरने के लिए, बट जो एक पीस है, जो एक हैप्पीनेस है, जो एक अपनापन है इंदौर से, वो मत होता है ना, लोगों को पता लगना चाहिए कि इंदौर क्या चीज़ है पूरे देश में। बात तो सही है यार, बात तो सही है, इंदौर जैसा शहर कहीं भी नहीं है। तो राघव आप ही का आइडिया था ये? सराफा तो मैं तो खुद फूडी हूँ, तो मेरा होता है जो मुझे पसंद है ना सर, सबको वही खिलाऊंगा। मैं भी जब पहली बार इंदौर आई थी तो फर्स्ट नाइट पे राघव मुझे सराफा ही ले गए थे, और वहाँ की चाट अभी तक मुझे टेस्ट याद है, इसका बेस्ट। हंटर पानीपुरी से बचा रखा है इसको। बचा रखा है, ओके। आपके दोस्तों को हंटर पानी पूरी मैंने खिलवाई थी, सो यू नो आई वाज द कल्प्रिट। अगर वो अगले दिन कुछ बात नहीं कर पा रहे तो दहल इसके पीछे का कारण है। आई वाज द इविल मैन बिहाइंड दिस आइडिया। बहुत ही सही यार। ऐसा भी देखने को मिला था कि आपने ना बारात में गाड़ी के ऊपर चढ़ के डांस किया यार। भाई इतना एक्साइटेड दूल्हा कौन होता है? घोड़ी पे चढ़ता है आदमी, कार पे चढ़ता है, ट्रक पे कौन चढ़ जाता है मेरे भाई? ऐसा क्या हो गया था? क्या एक्साइटमेंट था जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे आप? अब ऐसा था कि इतने महीने से प्लानिंग, इतने सालों से कमिटमेंट, और होता है ना कि फाइनली वो मूवमेंट आ रहा था, तो जो एक्साइटमेंट है उसको मेरे को समझ नहीं पड़ रहा था कि कैसे मतलब होता है ना कंट्रोल करूँ, कैसे वो 2 घंटे 3 घंटे और रहा नहीं जाता राजपाल यादव में। तो मेरा ये था कि होता ना, मैं बस जो बारात का बनाया था हमने उसके ऊपर ही चढ़ गया, मतलब होता है चढ़ने की जगह नहीं थी, तो जो एल्यूमिनियम का ट्रस होता है उस पर चढ़ा, जो मतलब शेरवानी हैवी पहन के, और फिर इतने लोग आए थे तो खुद की बारात में ऊपर चढ़ के नाचने का अलग है, घोड़े पे बैठे बैठे, मतलब #आत्मनिर्भर भाई कोई आए ना आए मैं खुद ही संभाल लूंगा। एंटिक कार सब होना चाहिए, ऊंट सब रखा था इसीलिए। बहुत सही यार, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। सोने चांदी की थाली में खाना खिलाया भाई, क्या कर रहे हो यार? ऐसा मतलब चोरी वोरी तो नहीं हुई कुछ? ऐसा तो नहीं कोई कटोरी वटोरी जेब में रखकर ले गया? अच्छा, इनकम टैक्स की रेट तो नहीं पड़े ना उसके बाद? नहीं ये तो रस्म है सजन गोट की, तो ये हमारे मारवाड़ियों में वालों में काफी मतलब भोग का चलन होता है, जिसमें होता है ना पहले पूजा की जाती है उस थाली की, तो बिना लहसुन प्याज का वो पूरा एक मेन्यू बनता है, दाल बाफले की रसोई। और ये अपने मिडिल इंडिया में मतलब होता है ना, एकदम सेंट्रल इंडिया में काफ़ी चलन में है। और वही है कि बिठा का रस्म का पार्ट यही होता है कि लड़की वाले लड़के वालों को होता है ना अनुहार मुनवार करते हुए जबरदस्ती खिलाते हैं। कोई होता है ना, कोई वो जो सालियाँ होती है, 2 साले साहब होते हैं, उन्होंने होता है ना उसमें लड्डू में मिर्ची मिला के ये करके वो करके दूल्हे को खिलाते हैं, तो वो सारी चीजें थी। खिलाया था ना लड्डू में मिर्ची, लड्डू में मिर्ची डाल के खिलाई है यार। सब मिठाई के अंदर उन्होंने होता है ना लाल मिर्च करके एकदम पूरा लड्डू एज इट इज दे दिया। सराफा के अंडर से लेके शादी में मिर्ची, हंटर का बदला लिया, मुझे हंटर का बदला लिया गया है बिल्कुल। सजन गोट में। बहुत ही सही यार, बहुत ही सही। आप दोनों इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं काइंड ऑफ?
We will not call ourselves influencers. हाँ वो तो आपके फैंस Gradually. नहीं मैं बस वन साइडेड, मुझे जो समझ आता है बिना सोचे बिना समझे बस मैं तो Raghav is डाल a देता real हूँ। life influencer. हाँ ये दिस आई कैन से, वो तो थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशन में और अभी यहाँ से पहले जो कॉन्वर्जेशन हुई है उसमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि बंदा शीशी में तो उतार लेगा वैसे उतार ही लिया बिल्कुल। अरे क्या बात है, इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस करने वाली इज अ ग्रैंड इन्फ्लुएंसर। शॉम्बी आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में, आप किस प्रोफेशन में हैं, आपकी क्या लाइफ है, कैसे जीते हैं आप, जिंदगी बताइए। यार मैं तो मतलब बचपन से मुझे कपड़ों का इतना शौक था कि छोटी थी तो पता नहीं था कि फैशन डिजाइनर कुछ होता है, बट आई यूज्ड टू मेक क्लोथ्स फॉर माय डॉल। और मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स हैं, तो स्कूल जाके पता लगा कि ऐसे कुछ पढ़ाई होती है। आज माय डैड ही वाज लाइक, क्यों तुम्हें मैथ समझ नहीं आती, डिजाइनिंग क्या होती है? तो बहुत स्ट्रगल करके कन्विंस करके उनको आई स्टडीड फैशन डिजाइन एट निफ्ट एंड इट वाज अ रियली नाइस जर्नी। फिर मैंने कुछ साल जॉब किया बैंगलोर में एक अच्छे व्हाट डू यू कॉल इट, रिटेल में, लाइफस्टाइल, QC लाइफस्टाइल, तो आई वाज अ डिजाइनर देयर। फिर मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया एंड राघव वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो माय डैड वाज आल्सो टेलिंग मी कि अभी बेटा कोविड है, सबकी जॉब जा रही है, तुम प्रमोट हुए हो तो साथ में करो, जॉब मत छोड़ो। बट ही वाज द वन हु वाज लाइक, कर लो बेबी, ट्राई, छोड़ दो जॉब, देखा जाएगा। you know? क्या है ना, टैलेंट जब आप में है, जब मैंने मतलब इनसे मिला, इनकी जो मतलब होता है ना वो प्रोजेक्ट्स देखे, जब इनके डिजाइन आइडियाज देखे, जब इनकी पेंटिंग देखी, तो मुझे लगा ये टैलेंट होता है ना कंपनी में अधूरा यूज हो रहा है, और जो ये बाहर पंख फैला के अचीव कर सकते हैं वो होता है खुद के स्टार्टअप में ही कर सकते हो। मैं कोई लाइफ स्टार्टअप कोई दिया हूँ तो मुझे उसकी पोटेंशियल समझ आती है, तो मैंने बोला कि सब छोड़ो, ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू करते हैं। कोविड से हमने अपलिफ्ट शुरू किया और मैंने बोला आप टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, और तब से अपलिफ्ट मतलब लिटरली लाइन ये थी कि तुम बनाओ मैं बेच लूंगा। आए क्या बात है। #partner goals। लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर बहुत यार, बहुत बढ़िया। और वैसे डिजाइनर है, बस मैंने इनकी 10th की मार्कशीट देखी, 12th की मार्कशीट देखी शादी करने से पहले। ये होता है ना, ऐसा ना हो, फ्यूचर जनरेशन भी समझदार होनी चाहिए, तो उस मामले में बहुत पर्टिकुलर है हम, तो होता है दोनों जगह 90-90। इतनी एक्यूट प्लानिंग भाई कि जीन्स भी चेक किए गए कि भाई फ्यूचर जीन्स ना बिगड़ जाए कहीं, बहुत ही बढ़िया। तो सीम्स लाइक कि सारे ही जीन्स सही रहे हैं फिर तो। शॉम्बी आप खुद ही फैशन डिजाइनर हो, तो यार अपनी शादी तो सबसे स्पेशल होती है हर लड़की के लिए। जो नॉन फैशन डिजाइनर लड़की होती है वो भी बड़ी एक्साइटेड होती है अपने लहंगे वहंगे इन सबको लेके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो आपने खुद की शादी में कौन सा लहंगा पहना भाई? मनीष मल्होत्रा पहना या उससे कोई बड़ी ब्रांड है जो हमको नहीं पता हो? मैंने तो खुद का लहंगा पहना। ओह ग्रेट। क्या, आई डिजाइन माय आउटफिट्स माय सेल्फ। इनफैक्ट एक आउटफिट तो मैंने खुद ही स्टिच भी किया है, although I have a team of tailors and everybody, but it was all my work and very close to my heart. तो मतलब मेरे हिसाब से शायद ये पहली ऐसी शादी होगी जिसमें दुल्हन ने खुद नहीं हाथ का बनाया हुआ लहंगा खुद नहीं पहना है, तो दैट इज़ वेरी ग्रेट यार। राघव आप किसको चाहते हैं कि मतलब शॉम्बी एज अ पार्टनर वो किसे आइडियलाइज करे? आपके हिसाब से सबसे अच्छा डिजाइनर कौन है इस इंडस्ट्री में? मुझे लगता है इसी का टैलेंट सबसे बेस्ट है और ये अपनी ब्रांड बनेगी, और मेरा फेवरेट डिजाइनर तो यही है। दैट्स वेरी क्यूट यार। बताओ ना अपने लहंगे के बारे में, बुब्बू दुद्दू वाले के बारे में। तो बाकी तो बहुत ग्रैंड लहंगे थे, एक छोटा सा जैसे हमारे बहुत छोटा सा नहीं था, बड़ा ही था, तुम अच्छे से बताओ। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन अ डे। तो उसमें एक लहंगा था जो प्योर सिल्क ऑर्गेन्जा पे हैंड पेंटेड लहंगा था, बिकॉज मेरा ब्रांड इज ऑल अबाउट हैंड पेंटेड लग्जरी गुड्स। तो उसमें था एक पूरा फ्लावर वाला पेस्टल, उसकी पेस्टल कलर की कलियां थी, और एक कैरेक्टर हैं दो जिनसे हम बहुत रिलेट करते हैं, बुब्बू दुद्दू। बताओ, तुम ही बताओ। वैसे क्यूट से दो कैरेक्टर्स हैं, जैसे वाइट क्या है वो, बेयर एंड ब्राउन बेयर। ओके ये शायद इंस्टाग्राम पे बहुत चलते हैं, वही वाले क्या? हाँ ओके। तो अच्छा उसके अराउंड आप लोगों का लव स्टोरी और इनर जोक्स चलते होंगे, तब वो रिलेटेबल है उनका कंटेंट हमारे लिए। तो क्या होता है, वो जैसे कान खा रही है, जैसे नाराज हो जाती है, जैसे बुब्बू तुमने मुझे आज प्यार नहीं किया, पूरा प्यार परोस के दे दिया, उसके बाद भी कंप्लेन। तो काफी रिलेटेबल कंटेंट है, तो मुझे लगता है वो पेजेस के पीछे जो भी मतलब होता है ना कंटेंट है, वो काफी मतलब होता है ना कि एकदम मतलब वो
छू जाता है। तो हमारा को मतलब होता है ना, कुछ भेजना होता है ना, तो मैं इसको ऑफिस में बैठे बैठे वो रील या वो मतलब जो होता है ना इमेज आ रही होती है, वो रोज फॉरवर्ड करता रहता हूँ एक वो और ये मुझे लहंगा था, बेइज्जती देती है। एक मेरा मेहंदी का लहंगा मैंने पूरा एंड टू एंड खुद ही स्टिच तक किया था, फैब्रिक लाके एवरीथिंग वो बनाया था। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन, क्योंकि मेरा काम और ब्रांड भी उसी आइडियोलॉजी पे है, इंडिविजुअलिज्म एंड कस्टमाइजेशन। तो मैं इनफैक्ट मैंने अपना फुटवेयर भी खुद से पेंट किए थे, 2 पैर, और एक जो चूड़ा पहना था उस पर हम दोनों की फ़ोटो थी, वो मेरी माँ ने बनवाए थे मेरे लिए, बट वो भी कस्टमाइज था, हमारे नाम लिखे हुए थे। यूजुअली ना दुल्हन और दूल्हे क्या करते हैं ना, पैसे बचाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, पर इतनी ग्रैंड वेडिंग में भी आपने इतना पर्सनलाइज्ड चीजें पहनी है, इससे बढ़िया कुछ बात ही नहीं हो सकती। दिस इज जेन्युइनली वेरी ब्यूटीफुल यार, इतना प्यार से इस रिलेशनशिप को आप लोग एडोर करते हैं। और वैसे पैसों का कोई लिमिट नहीं था। मैं तो जब इनके लिए करता हूँ तो मैं कुछ भी ऐसा लिमिट लेके नहीं चलता हूँ दिमाग में। मैंने लाइन से ऐसे मतलब है ना टॉप 10 की लिस्ट सर्च करी, टॉप 10 की 50-50 प्रोडक्ट लेके, उसके बाद मैंने सोचा कि क्या यूनिक है। और इन्होंने जो खुद से लहंगा बनाया और उन्होंने जो हमारे इमोशंस डाले पूरे, और जो होता है 5 इमोशन जो मुझे पसंद है, 5 का पूरा फ्लावरी वर्क है, मल्टी कलर है, पूरा सा घाघरा फैला हुआ, उसके ऊपर जो बुब्बू दुद्ध, तो उससे मुझे लगा कि मैं इस लहंगे में, मतलब मैंने इतने मैं इस डिजाइनर्स आउटफिट भी में पहने। इस ये आउटफिट हमारे बारे में है। तो जो बड़े से बड़े टॉप 10 डिजाइनर सर्च के 4-4, 5-5 लाख के लहंगे देखे, वो सब फेल है, इन्होंने जो बनाया उसके आगे। हाँ, दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि मैंने इतने सारे महंगे और बड़े डिजाइनर भी पहन लिया, बट जो फेवरेट लहंगा था राघव का, वो सबसे सिंपल, यू नो, दैट क्यूट लहंगा दैट आई हैड क्रिएटेड, वो उनका फेवरेट था। जो बात सिंपलिसिटी में है वो कहाँ है? पर्सनलाइजेशन है ना, वो मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो मतलब it is a story, it's an emotion which is revealing not just you, your inner self, your identity, your emotions, everything. Being by the emotions. हाँ, तो बस वो इसलिए तो इन्वेस्ट किया है इनके फिर स्टार्टअप में मैंने। राघव को देख के ऐसा लग रहा है, he is a good husband, he used to be a good boyfriend, he is a very good businessman and eventually he'll be a great father यार। बहुत ही बढ़िया। कितने साल का रिलेशनशिप है यार ये? रिलेशनशिप हो गए 4 साल होने आ गए, मतलब 1 महीना कम है, 4 साल हो जाएंगे हमारे। और बस अब जो एक बार कमिटमेंट करती तो फिर हम अपने आप क्यों नहीं सुनते हैं। सलमान खान फैन होता है ना कि शुरुआत तो ये थी कि कोविड का समय था, तो उस हिसाब से हम मिले थे और फिर आपको मिले एज बताया फ्रेंड्स ही थे। वो जो कुर्किन ने बात बताई, वहाँ पे भी एक पूरे ग्रुप में गए थे हम, जिसमें सब लड़ रहे थे आपस में और हम ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रहे हैं, यहाँ वहाँ वो बगी राइड पे जा रहे हैं। तो मुझे प्यार इसकी क्यूटनेस से ज्यादा, पहली बार जब मैंने इसको देखा था किसी क्लब में ऐसे होता है फूट के रो रही थी, मैंने बोला हाँ, मैंने बोला गोलू सा बच्चा एकदम होता है ना क्यूट के रो रहा है, मैंने बोला तुमको तो मैं सुधारूंगा, होता है ना। और दूसरी बार जब मिले तो ऐसे फ्रेंड्स में मिले तो इसने कोई भाव ही नहीं दिया मुझे, मतलब होता है ना कि हु आर यू, ये वो होता है ना, एकदम एरोगेंट, एकदम ईगो टच हो गया कि मतलब होता है ना कि इतनी क्यूट बट इतनी एरोगेंट ये। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं बट अच्छी है। तीसरी बार जब हम था ना कि वहाँ कूर्ग में चले गए और एज अ फ्रेंड्स गए हुए थे, सब लोग इधर उधर मतलब फोटो खींच रहे, तो कोविड ही हो गया, मैं तो फंस गई, वो कर रहे। और ये मतलब क्यूट, मगर जिस तरह ये स्पोर्टी थी, ट्रैम्पोलिन पे हम 2 ही थे जो मतलब गुलांटी लगाने की कोशिश करते थे। और मतलब समझ हो तो लड़कियां जनरली क्या होती है ना, इतनी क्यूट लड़की होती है उतनी सॉफ्ट हो जाती है, मतलब उतनी मतलब होता है ना कि सिर्फ मतलब इनका जो एडवेंचर साइड था, जो स्पोर्टी साइड था, वो देख के मैंने बोला बस यही है। उसी समय मैंने तो मन बना लिया था कि अब होता है ना ऑल इन। फिर टाइम लगा, ऐसा नहीं कि मतलब आसान नहीं थी जर्नी, उसके बाद भी बहुत मेरे से मशक्कत कराई है, पूरे मतलब पहाड़ तोड़े मैंने उसके बाद। बहुत सुधारा है। होता ना रेडीमेड कुछ नहीं मिलता, बनाना पड़ता है। बिल्कुल। सीम्स लाइक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यार राघव, ऐसे तो आप बहुत इंस्टेंसेस बता रहे हैं, ये क्यूट लगा, वो प्यारा लगा, ये अच्छा लगा, शी वाज एडवेंचरस, ऑल दैट। ऐसा देखो अब कुछ दिन तो हो ही चुके हैं आपकी शादी को, इट्स नॉट लाइक यू आर अ फ्रेश कपल एनीमोर। तो ऐसा कुछ होता होगा जो पहले बड़ा क्यूट लगता था, अब हल्का सा ऐसा लगता है यार ओवर हो रहा है, ज़्यादा हो गया, इरिटेट कर रहा है, या अदर वे अराउंड, पहले कुछ ऐसा बड़ा इरिटेटिंग लगता था अब वो बड़ा क्यूट लगता है। कुछ बदलाव महसूस किया कोर्टशिप पीरियड से लेकर के एज ए कपल जिंदगी जीने में? मुझे लगता है पहले ड्रेसअप इसका जो मेकअप में टाइम लगाती थी वो बहुत ज़्यादा था, वो थोड़ा सा कम हुआ है। पहले काफ़ी इरिटेटिंग लगता था, अभी काफी क्यूट लगता है। एंड शोमी, सेम क्वेश्चन फॉर यू। अब लगता है दुल्हन अच्छी दिखे अपनी, बेस्ट लगे। आपके लिए आपको क्या लगता है? जो क्यूट लगता था अब नहीं लगता। और अदर वे अराउंड
नहीं, अब तो मुझे लड़का ही बहुत क्यूट लगने लगा. इनफैक्ट आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स द अदर डे और मैंने उसको बोला कि आई फील सम चेंज. मतलब ऐसा लगता है कि उनको प्यार राघव से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया. जैसे मैं पहले ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे इतना कि इज़ गोइंग समवेयर ट्रैवलिंग. ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू मिस हिम बट नाउ दिस इज़ वेरी न्यू एंड मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था पहले. बट द थॉट ऑफ हिम गोइंग अवे इवन फॉर अ डे मैं एकदम ऐसे परेशान हो जाती हूँ. मुझे लगता है नहीं नहीं मत जाओ. तो ऐसा लगता था थोड़ी दिन जाओ तो दूर मेरे को थोड़ा स्पेस दे. नहीं जैसा बात हुई कि एक आध पर दिन ये अब- होता है ना बुआ के पास कुछ सीख लेगी. ये छोटी बहन ने बोला ड्राइविंग सिखा देंगे इसको, तो उसने बोला नहीं 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 तुम्हारे बिगड़ में एक भी दिन नहीं सीखूंगी. होता है ना बोले तुम रहोगे तो ही सीखूंगी, नहीं सीखनी ड्राइविंग मुझे. तो अब मुझे इनका प्रेजेंस ऑल द टाइम ऑल अराउंड मी आई लव इट नाउ. और ऐसा होता है ना कि शादी एक प्रोसेस है. बिकॉज आई एम सो वरीड प्लानिंग एवरीथिंग फ्रॉम बैंगलोर टू इंदौर और फिर इतने सारे इवेंट्स बैक टू बैक थीम और होता है टिश्यू पेपर तक मैंने चूज़ किए थे. कितने लोग आएंगे, किस घंटे पे गाड़ी लगेगी, वो गाड़ी कितनी रोटेट होगी, कहाँ से जाएगी. होता है ना एंड ऑफ द डे बनिया हूँ तो पैसा तो देखना पड़ता है हर चीज़ में. तो बट उसके साथ ही सबका कंफर्ट एक्सपीरियंस एक एक गेस्ट लिस्ट. तो ये पूरी एंड टू एंड जब मैनेजमेंट कर रहा था ना मैं, तो ये सिर्फ डिज़ाइन कपड़े मतलब ना कि क्या होना चाहिए. तो मेरे को बड़ा टेंशन हो रहा था कि यार मतलब बड़ा शांति. तो मैंने उसको बोला कि देखो मेकअप में इतना टाइम मिलेगा, रिचुअल्स है, रिचुअल्स को भी एकदम होता है ना मुहूर्त के हिसाब से जो अपना एग्जैक्ट टाइम होता है उसी हिसाब से चालू करना. तो शादी में ये था कि मैं काफ़ी होता है ना कि इतना ज़्यादा एंगेज और इतना ज़्यादा इमर्स्ड था कि मेरे को 4-5 बजे तक नींद नहीं आती थी. काम खत्म कर लूँ 3 बजे, उसके बाद भी दिमाग में चलता था कुछ छूट तो नहीं रहा है. तो ये जो 1 महीना 1.5 महीने का प्रोसेस था वो इतना ज़्यादा मतलब कैसे समझाऊँ बिजी था. तो जब तक शादी पे आया ना एक पूरे इमोशंस बाहर आए. जब मैं मतलब होता है ट्रक पे चढ़ा, जब मैं चढ़ा तो एक्साइटमेंट वो मेहनत का फल होता है ना बोथ वे. शादी कितनी ग्रैंड हो रही है, सेलिब्रेशन जैसा आपने किया है 90-95% उसी हिसाब से जो आपने सोचा इमेजिन किया है वो जा रहा है. और दूसरा मतलब जब इनका मैंने मेकअप देखा, जब इनका मतलब लुक देखा, मेहंदी पे मैं तो फ्लैट हो गया फिर से. मैंने बोला यार ये क्या है. और होता है ना खुद का डिज़ाइन किया हुआ लहंगा था फिर से. तो ऐसा होता है कि हर बार प्यार हो जाता है. इस पे पक्का लड़कियां बोलेंगी कि राघव जैसा एक बार नहीं 100 बार मरने वाला चाहिए मेरे ऊपर. एक ऐसा दूल्हा तो मैं भी डिजर्व करती हूँ. क्योंकि मतलब आप बहुत टाइम से साथ हो ना, तो वो एक कैसे समझाऊं कि वो न्यूनेस हर रोज फील नहीं होती. बट जब आप इतना एफर्ट मारते हो उसका मतलब जब रिजल्ट मिलता है उसके बाद नॉट जस्ट एफर्ट मतलब होता है ना इनका लुक हर दिन आई एम ऑ स्ट्रक, आई एम लाइक होता है 10 सेकंड के अभी तक बोला नहीं था ये. हाँ तो सामने से कम बोलता हूँ मैं थोड़ा. होता है ना इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन. यार शादी हो तो गई है लेकिन है ना अक्सर ऐसा होता है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी समझदार हो जाएं, हमारे बड़े हमसे अक्सर यही उम्मीद करते हैं कि अभी भी इसमें कुछ सीखना बाकी है, अभी भी इसको कुछ बताना बाकी है. नहीं तो वो तो डेफिनेटली आप दोनों की तो जर्नी आप साथ में बिताएंगे, आप जिएंगे और आप लोगों को देख के समझ में भी आता है कि यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. हमें बहुत कुछ साथ में जीना है, सीखना है, एक्सप्लोर करना है. बट कुछ घर में अगेन मासी जी, बुआ जी, फूफा जी होते हैं जो हमें कुछ सिखाने आने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे कोई वियर्ड रिलेटिव्स ने बहुत ज्यादा वियर्ड कोई ऐसी एडवाइस दी है अजीब सी एकदम बिजार या कोई आपके दोस्त. देखो एक सबसे बिजार एडवाइस तो मेरे सीईओ ने दी थी मुझे कि शादी करने से पहले अपनी होता ससुर का चेहरा देख लेना. सॉरी सासू जी का चेहरा देख लेना. और अगर वो यंग फिट मतलब वो अगर फिट है और गुड लुकिंग है तो 20 साल 30 साल बाद आपकी बीवी भी होता है ना फिट होगी, गुड लुकिंग होगी. तो ये सजेशन सुन के मी फ्रॉम लाइक अ टॉप लेवल पर्सन आई वाज लाइक अ लिटिल लाइक हाउ डू आई से इंटिमिडेटेड एज वेल एज मतलब होता है ना कि उनको देखना. बट हाँ जब मैंने सासू माँ को देखा मैंने ना हाँ ठीक है अपनी लड़की होता है ना 40 साल 50 साल कर जाएंगे अपना बड़े. सही कंपनी का सब्सक्रिप्शन लिया है. बहुत सही यार, बहुत सही. तो ये मुझे मतलब काफी फनी, काफी मतलब वियर्ड बट अच्छी एडवाइस लगी थी. हालांकि ऐसे तो ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमको पता होता है कि मुझे इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा या मुझे ये वाली चीज़ तो इसकी एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी. तो पिछले कुछ दिनों में जब से शादी हुई है तब से अभी तक में ऐसा कुछ लगा है राघव को और शॉम्बी को
कि शॉम्बी को राघव का ये एक्सेप्ट अब कर लेना चाहिए या ये करना ही पड़ेगा जो वो पहले एक्सेप्टेबल नहीं था? एंड सेम क्वेश्चन फॉर राघव कि शॉम्बी का कुछ ऐसा है जो मुझे अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पहले नहीं कर पा रहा था? बताओ तुम्हारी काफी लंबी लिस्ट है सुधार की, मेरे को तो सब अच्छा लगता है, तुम्हें बताओ। ये मतलब होता है जब से मिले उस दिन से सुधार अभियान पे ही है। जैसे स्मॉल, वेरी स्मॉल, डिटेल्ड, छोटी सी डिटेल, जैसे राघव इज लाइक आई टोल्ड यू किड एट हार्ट एंड अ किड एट लाइफ। ओके, तो चीज़ें ऐसे फेंकना वैसे फेंकना, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, सो वी आर अपोजिट्स लाइक दैट एज वेल। कबर्ड पूरा मेस्ड अप और मेरा अरेंज्ड, तो उसमें जैसे देयर आर चेंजेस कि नाउ यू वॉश हिज फीट एट नाइट एंड कम टू बेड। ओके, तो मुझे पता है फैलाएगा और मैं संभालूंगी, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बाकी लिस्ट तो लाइक ही टोल्ड यू इट्स वेरी लॉन्ग, सो आई विल नॉट इवन गो टू ऑल द डेप्थ्स। शॉम्बी, ऑन दिस नोट, राघव की 3 weirdest habits। weirdest, ठीक है? कंट्रोल होता है, कंट्रोल सोच के फिल्टर, नहीं 3 बोलनी है फिल्टर करके। नो filter मैम प्लीज। weirdest habits, यार ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो यार। नहीं पूछ लो, अब तो बैठ ही गए हो आप। मैं खुद सोच रहा हूँ Weird क्या है, मतलब लड़का ही मेरा यूनिक है, यू गेट इट? पूरा लड़का ही ऐसा एसेंट्रिक यूनिक। नहीं फिर भी कुछ ऐसे हम राघव को और जान ले, जिससे पिन पॉइंट कर दो कुछ 2-3 चीजें। नहीं आ रहा हो तो मैं कान में बताना, पहले फिर मैं बताता हूँ। नहीं वियर्ड तो नहीं है, बट जैसे आई कैन रीड हिज एक्सप्रेशंस या हिज बॉडी लैंग्वेज, तो मुझे समझ आती है। अब जैसे नो हिल स्क्रैच, कुछ सोच रहा है तो हिल स्क्रैच, और उसको पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। बट स्क्रैच, सिलेक्टिव लिसनिंग, yeah, and another very unique attribute ना दोनों बताओ। is selective listening. सिलेक्टिव लिसनिंग मतलब क्या? मैं बताती हूँ, जैसे मैं अपनी फ्रेंड से एकदम धीरे से मैंने कुछ बोला, डिस्कस किया, इट्स लाइक लेट्स गो, हाउ विल गो टू दैट कैफे, एंड ऐसे नहीं सुनना है, पता नहीं कहाँ दूसरे कमरे में है, बट आवाज़ चली जाएगी, कहाँ जाने का प्लान कर रही थी तुम, कहाँ वे यू आर प्लानिंग टू गो, एंड इफ ही इज ऑन हिज फोन और वाचिंग टीवी एंड आई एम हियर स्क्रीमिंग, दूं क्या नाश्ता, दूं क्या चाय, दूं क्या, तुमने कॉल किया क्या उनको, किया he's not there, he's just not there, huh? Like after I do this, after I bang something, and then we'll be like क्या? Us bro, us. Selective listening, I can get it. Us bro. Lost in his own world। नहीं वो क्या होता है, एक ही जगह कंसंट्रेशन होता है ना। And you asked for 3, I'll tell you the third. This man has this virtue, he can sleep in a, कहते हैं ना वो चुटकी, in the blink of an eye, not nap, a sleep, गहरी नींद, और वो नींद 3 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट के लिए भी he can sleep, वो पावर नैप, सो सकते हैं, उठ सकते हैं, कोई स्लीप रूटीन नहीं है। तो बेसिकली Super power। क्या है, जहाँ से ऑफिस जाना होता है तो जैसे बेंगलोर का ट्रैफिक बढ़ते आ रहा है ना, वैसे मेरी नींद का टाइम बढ़ता जा रहा है। तो मैं बैठता हूँ कैब में, गाड़ी में, सो जाता हूँ, ऑफिस पहुँचता हूँ, उठ जाता हूँ, और एकदम उठते ही मैं बात होता है ना, ऐसे 1 सेकंड में बोलता हाँ राहुल, हाँ सभी। सर आपका स्विच कहाँ है सर ये स्विच हम लोगों में चाहिए। ये वाला बटन तो हमको भी चाहिए। सिंक हो जाता है एकदम, जो 7 भी बजे क्वेश्चन। सो के 9 बजे कॉल आए ऑफिस का, तो जस्ट हिल वेक अप ऑल वाइड आइड एंड हिल टॉक नंबर्स, स्पीकिंग नंबर्स, डिस्कसिंग डेटा, और मैं तो सोचती हूँ मतलब आर यू ह्यूमन? नहीं, कंप्यूटर अभी रिबूट कुछ किया है। चीजें मुझे लगता है मजबूरी है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जितना काम, जितनी चीजें एक साथ अगर होता है ना, घर परिवार वर्क सब मैनेज करना है, तो कुछ चीजें ऐसी टाइम मैनेजमेंट है मेरा। अब राघव से पूछते हैं शॉम्बी की 3 वियर्ड हैबिट्स। सबसे पहली, कोई सा भी इवेंट हो, कितना भी इम्पोर्टेंट हो, इवेंट बाहर में जाए, लेट होती That's not ही true। होती है। और अगर इसके साथ इसकी फ्रेंड, इसके साथ इसकी फ्रेंड अगर आ जाए, तो ये दोनों आपस में चिगी गैंग, बेबी ये अच्छा नहीं लग रहा, बेबी वो अच्छा नहीं लग रहा, एक को बाहर करो दूसरी घुस जाती है, फिर दूसरी को बाहर करो घुस जाती है, 3-4 बार कपड़े चेंज, 2-4 बार मेकअप का लुक चेंज। 9 बजे का इवेंट है, 11 बजे मैं बोल रहा होता हूँ, ऐसा पानी लेके खड़ा हो जाता हूँ कि भैया
चलोगे अब नहीं चलोगे नहीं तो मेकअप बिगाड़ दूंगा, तब जाके उसके बाद भी 10 मिनट रुकना पड़ता है। तो मैं 2 बार कार तक जा चुका होता हूँ, कार पार्किंग तक निकाल चुका होता हूँ, वापस रख चुका होता हूँ, ऊपर आ चुका होता हूँ, उसके बाद ही हम पहुँचते हैं। देखो राघव इज अ स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर, वो एग्जैजरेशन, वो नेचुरल टैलेंट है स्टोरी टेलिंग। अब तो ये कि पापा को भी पता चल गया, छोटी बहन को भी पता चल गया, बुआ। दूसरा है इनको थोड़ा ऑब्सेसिव क्लीनिंग डिसऑर्डर लगता है मुझे। ऐसा होता है टॉवल यूज कर लिया तो यहीं रखो, बेड पे मत छोड़ो, ये मत करो, मुंह भी पोछा है तो टॉवल धुलने में डालो। अब इतना कौन सोचता है टॉवल पोछा फेंका निकले, हर चीज को उसी समय जमाएगी तब निकलेगी। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि मतलब एज अ बॉय कि मेरे लिए मतलब चीजें क्या बिखर जाती है, जैसे बिखरी रहती है ना, तो मुझे मिल जाती है कि हाँ मैंने यहाँ फेंकी थी। अब जम जाती तो मुझे टेंशन होता है कि रिवर्स सुनो। जमने के बाद ज्यादा घबराहट होती कि कहीं मिलेगी नहीं यार, फैली हुई रहेगी तो मैं निकाल लूंगा। और तीसरा, इनको कहीं भी ले जाओ, अच्छे से अच्छे दुबई घुमा दिया, होता है ना मतलब 3-4 कंट्री घुमा दी बाहर, तो मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया सब तो घुमा दिया। 10 दिन 15 दिन की ट्रिप करके आई है, ट्रिप पे बोलेगी अरे वाह 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 क्या मजा आया, अब तो मैं 3 महीने कुछ कंप्लेन नहीं करूंगी। 2 दिन बाद इनका हैंगओवर कहता है बेबी उतने दिन से घूमने नहीं चले हम। मैंने बोला 2 दिन हुए वे आए हुए, तीसरे चौथे दिन रेडी हो जाती है ये कि फिर से कहीं घूमने ले जाऊं। मैंने बोला अब भी 15 दिन की ट्रिप करके आए दुबई से, तो आने के बाद छठे दिन वेकेशन का बोलती है हैंगओवर तो होता नहीं होता। आई थिंक इट्स नेचुरल, यू मिस दैट प्लेस यू जस्ट 4 कम दिन भी फ्रॉम। हुए उसको लगता है कि हमको मतलब होता है लाइफ में कुछ मिस हो रहा है। काफी ट्रेवल एंथुसियास्ट लगती है। हाँ, और राघव उतने लेजी। मुझे डेस्टिनेशंस पसंद है ट्रेवलिंग से ज्यादा। तो देखो डेस्टिनेशन होता है ना, सेम बट डिफरेंट हो, लेकिन कंप्लीट करते हो एक दूसरे को, ऐसा लगता है मुझे। तो यार इतनी प्यारी लव स्टोरी के ऊपर अगर कोई मूवी बनती तो वो किस मूवी की तरह होती, या उसका नाम क्या होता, या कोई आपका मूवी फेवरेट मूवी कैरेक्टर जिसे आप आइडियलाइज करते हो कि यार ये मेरी स्टोरी है या ऐसी स्टोरी होनी चाहिए। ये मैं रिक्रिएट करना चाहता हूँ यार मेरे तो टॉम एंड जेरी बोलूंगा अपना दोनों को, जिसमें होता है ना लव स्टोरी नहीं थी बेबी, बट वो वैसी मुझे पसंद है। मतलब तब होता है दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और दोनों होता है लड़ते भी रहते हैं। तो होता है टॉम एंड जेरी के भी अलग अलग वर्जन है जिसमें क्यूट वाले भी है। तो राघव साइड ऑफ कॉइन इज कि टॉम एंड जेरी है वो आप दोनों। आपके हिसाब से आप दोनों क्या हो शॉम्बी? हम क्या हैं, हम तो हम हैं यार। मतलब ऑल लव स्टोरीज आर यूनिक टू देमसेल्व्स, राइट? बिकॉज वो लोग ही अलग होते हैं, सबके स्टोरी एक्सपीरियंसेस बैकग्राउंड सब अलग होता है। बट व्हाट आई रियली एडमायर इफ यू टॉक ऑफ अ सेलिब्रिटी कपल आर अनुष्का एंड विराट। लाइक यू नो, कहते हैं ना विराट जैसा लड़का मुझे बेटर मिल गया है, बट अच्छा मैंने विराट भाई का रिस्पेक्ट है। क्रिकेट से कुछ मत बोलो, अपने लिए बेटर। अच्छा क्रिकेट देखते हैं आप लोग? हाँ, क्रिकेट बिल्कुल। हाँ आरसीबी बेंगलोर में रहते हैं। अब इस साल उम्मीद है हमें पूरी 100% उम्मीद नहीं छोड़ते। 100% उम्मीद है इस बार हमारी। होता है जितने भी 15 सीजन निकट गए हर बार उम्मीद हमारी होता है 100% ही रहती है। मैं पहले नहीं देखती थी, फिर बाद में ऑप्शन नहीं था मेरे पास, सो देखते देखते इवन आई बिकेम, नाउ आई नो ऑल द क्रिकेटर्स, सब पता है मुझे। हमारे यहाँ तो एकदम जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है तो मेरे 2 कुत्ते, तो एक का नाम बाबर एक का नाम होता है ना, मतलब ऐसा रख देते कि ये गया, एक को भगाया रूम से, दूसरा गया, 2 विकेट गए। अच्छा तो डॉग्स भी हैं आपके पास? बिल्कुल, हर चीज में हमारा मतलब होता है ना कि कैसे है आपके लाइफ में? तो इनके बर्थडे पे मैंने गिफ्ट किए थे 2 क्यूट टॉय पॉम्स। तो इंडिया में टॉय पोमोरियन ज़्यादा मतलब होता है ना अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उनको इम्पोर्ट कराया था इंडिया में इनके लिए। और एकदम वो होता है ना मतलब ऐसे हाथ में आते 3-3 kg के, लोग आज भी पूछते कि बिल्ली तो वो ही नहीं है, 2.5 kg के दोनों, 2 kgs 2.1 एंड 2.5 kg, ठीक है। और दोनों ट्विंस है। और मतलब मुझे क्या, मैं खुद फेरोशियस हूँ ना, तो मुझे बाकी सब क्यूट क्यूट पसंद है। तो उस तरह से ये क्यूट इक्विलिब्रियम सेट करते हैं आप हमेशा। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ही हल्के फुल्के और बड़े महंगे डॉग्स हैं आपके। अरे बहुत बहुत हाई मेंटेनेंस है, सब कुछ ये है। राघव से सस्ते काम होते नहीं है। हम दो हमारे दो वैसे पहले से फैमिली कंप्लीट है अभी। नहीं अभी तो तो मुझे एक्चुअली होता ना नीता अंबानी और मतलब होता है मुकेश अंबानी पसंद है।
क्योंकि नहीं, मैं बताता हूँ क्यों, मत नॉट अबाउट माई रिलेटेबिलिटी इन अंडर नो वेज, बट जिस तरह मतलब मानी वो होता है IPL के ग्राउंड पे मतलब होता है टीमों को एकदम मुंबई इंडियंस को लीड कर रही होती है, और एकदम एक आध बार ऐसा हुआ है कि मैंने उनको कहीं पे देखा, उनकी साड़ी का फॉल भी एकदम ऐसा होता है ना, वो आते सब पूरा डिपार्टमेंट जैसे उठे हुए है पुरानी इंटर्नशिप्स वगैरह के समय में, तो वो एक जो होता है ना कि लीड करने का जो ओरा है, तो आई लाइक माई पार्टनर, मतलब होता है ना कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, बस होता तू लीड करती जा, दैट्स काइंड ऑफ अ फीलिंग विच काइंड ऑफ इंस्पायर्स मी, विच काइंड ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब मोटिवेट्स भी। एक होता है ना सबका अपना अपना ड्रीम होता है, तो मेरे को वैसा वाला ड्रीम पसंद है कि होता है ना तुम तुम्हारा स्टार्टअप करो, तुम तुम्हारा मतलब ग्रेट हाइट्स पे पहुंचो, और होता है ना कि मेरे से भी आगे निकल जाओ, बट गिरो तो मैं हूँ। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बहुत एप्ट आंसर था यार। और मुझे लगता है कि मतलब सभी जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की कुछ इसी तरह के एक्सपेक्टेशंस रहते होंगे अपने पार्टनर से, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आप हो मैं हूँ, लेकिन हम यही चाहते होंगे इन अ वे कि मेरा पार्टनर ऑलवेज सपोर्टिव रहे, मेरे ड्रीम्स को समझे, मैं उसके ड्रीम्स को समझूं, और बुरे वक्त में साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अच्छे में तो सभी होते हैं। कहते हैं ना प्यार प्यार, बट इन द लॉन्ग रन व्हेन इट कम्स टू मैरिज, व्हाट इज प्यार? देयर इज अ डेफिनेशन, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, and this commitment and support. I think that's what defines how you will lead your life and कैसे साथ रहोगे, हमेशा निभाओगे कैसे ज़िंदगी, तो बहुत ज़रूरी है, and lucky people get to find it. बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, मतलब होता है रिलेशनशिप से शादी तक और लाइफ टाइम कमिटमेंट तक जब आप चूज करते हो ना, तो सिर्फ प्यार नहीं होता है, क्योंकि प्यार ऐसा है कि मतलब प्यार तो है ही, बट सिर्फ प्यार नहीं चलता है, तो आपको मतलब होता है ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट, एक आइडियोलॉजिकली मतलब होता है ना मैच होना चाहिए। तीसरा, आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन उनके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मैच होना चाहिए, आपके गोल्स उनके गोल, और इन सबसे ऊपर है कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट, की मतलब होता है ना कई चीज़ें होगी मेरी जो इनको पसंद नहीं, कई चीज़ें होगी जो इनकी, बट हम दोनों का कमिटमेंट है और हम दोनों को पता है एक दूसरे की ज़रूरत, तो वो एक बहुत ज़रूरी है, और दोनों का इक्वली स्टेबिलिटी में बिलीव करना फॉर फ्यूचर। तो आई थिंक दीज आर द मतलब थोड़ा मतलब होता है ना थोड़ा सीरियस टॉपिक्स है, बट आई थिंक दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू थिंक और इन डिलेमा और इन स्टार्ट, कि ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। और जैसे मेरे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मतलब होता है ना कि मेरे डैड और मेरी सिस्टर, तो आपको मतलब होता है मेरी मॉम नहीं है तो आपको मेरी सिस्टर की मॉम बन के मतलब होता है घर में रहना है। मेरे डैड का सुबह उठते ही आपको ध्यान रखना है कि होता है ना ब्रेकफास्ट टाइम पे मिले उनको, उनकी दवाई टाइम पे मिले, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब होता है ना कि इनको भी नेचुरली आती है, ये चीज़ आप करवा नहीं सकते किसी से, आप मतलब किसी को बोलोगे तो मतलब होता है सब अपना अपना है, कोई कहाँ से पढ़ा है कोई कहाँ से पढ़ा है, बड़ी T1 सिटी में आपको अकेले रहने की आदत हो गई है, तो वो अंडरस्टैंडिंग कि अगर मान लो फ्यूचर में इंदौर शिफ्ट होना है तो दैट ओपननेस भी काफ़ी ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें हम शॉम्बी बिहार से है, मैं इंदौर से हूँ, चंपारण वाल्मीकि नगर के पास बिहार से लेके आए, एक बिहारी सब पे भारी। दूर का कनेक्शन। तो अभी कैसा लग रहा है इंदौर रहकर, इंदौर को अभी जितना जाना है, हाउ डू यू रेट इंदौर, क्या है इंदौर आपके लिए? यार इंदौर तो मेरा घर है अब, तो दैट्स माय होम नाउ राइट। और अभी एक फनी बात बताऊँ तो हम पूरी फैमिली से बाहर जाते हैं पूरे टाइम, सो वन ऑफ दीज डेज वी हैड गॉन टू सम प्लेस टू ईट, और वहाँ पे पुलाव आया, तो उसको बोला इंदौरी पुलाव। तो मैंने पूछा भाभी, एक हमारी भाभी से, कि क्या होता है भाभी इंदौरी पुलाव, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया कि शॉम्बी किसी भी चीज़ में सेब डाल दो, पिज़्ज़ा में सेब डाल दो, इंदौरी पिज़्ज़ा, और पुलाव में सेब डाल दो, इंदौरी पुलाव। एंड आई लव सेब, पता भी नहीं चला कब मेरी आदत हो गई ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, एवरी मील चाय के साथ, तो प्रैक्टिकली आई एम एन इंदौरी। तो शॉम्बी का इंदौरिफिकेशन हो चुका है, मतलब क्या बात, देव से ना सेव देना। यार बहुत ही बढ़िया था और बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा है अभी तक, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में विल स्टार्ट अ गेम जो हम लोगों ने आपके लिए सोचा है कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। 10 में से नंबर दीजिए। राघव, आप शॉम्बी को कितना जानते हैं? रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10। मुझे लगता है 8.5। 8.5 गुड स्कोर। वो 1.5 की कमी इसलिए कि उसको खुद को नहीं पता है। बहुत ही बढ़िया। शॉम्बी? I would say 9. कुछ छुपाए भी तो मैं समझ जाती हूँ। 9.5 एकदम मतलब होता है ना कि
कांड होने से पहले पता चल जाता है कि सोचा है। कर लेगा ऐसा। पूरा मैं बॉडी लैंग्वेज से समझ क्योंकि जाती मतलब हूँ पता है कि इसका बाहर परेशान जाने है, का क्या मन है। कर रहा है, ये बताना नहीं चाहता है, पहले दिमाग में आ जाता है इसके कि होता नहीं है, मतलब होता ना रेडी होने वाला है। घुमा फिरा के वो बातें सब समझ जाती हूँ मैं। 9.5। ओके ग्रेट यार, बहुत ही सही। धवल एक्सप्लेन देम द क्वेश्चन गेम कि हम कैसे उसको लेकर जाएंगे आगे। ओके सो राघव एंड शॉम्बी 8 क्वेश्चन विल बी सर्व्ड टू यू, और उसमें से आपको एकदम क्विकेस्ट बिल्कुल आंसर करने हैं। एक क्वेश्चन केशव भैया से आएगा, एक क्वेश्चन मेरी साइड से आएगा। पहले आके उससे फिर आके मेरे से ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन आप दोनों के लिए हैं, और जो इस बजर ही है, ये बजर ही है, लेकिन इसको हाथ से नहीं बजाना है, इसको दूसरे के चेहरे पे बजाना है। ओके तो ओके, शोल्डर विल बी वेरी वेरी फाइन फॉर यू। सो दिस इज टेक्निकली अ यू एंड मी काइंड ऑफ। बहुत लड़ाकू है वो, स्पोर्ट्स के मामले में तो चीटर भी है। उसको बहुत बोलोगे कॉम्पिटिटिव, मतलब होता है ना कि ऐसा नहीं, जैसे वो रिंग सेरेमनी होती है तो मतलब एकदम होता है ना, ऐसा नहीं कि कोई लड़का हो तो छोड़ दे, मैंने बोला नहीं आप भी खेलो मैं भी खेल। उसने नोच दिया पहली बार में, एक बार रिंग ले ली, दूसरी बार दोनों बार मैंने उठा इतने ली। बड़े हाथ है उसके, यूं डाला पकड़ ली रिंग। इसीलिए हमने क्वेश्चंस रखे ताकि किसी को लगे ना। नहीं, उसके बाद वो हमारे घर वो छड़ी वाली कोई परंपरा थी जिसके अंदर होता है ना नीम छड़ी से मारते, जो उचक उचक के धोया इसने, ओ हो ऐसा लग रहा है पूरा अंदर से ऐसे हंसे जा रही है, ऐसे पल्लू पकड़ा हुआ है, घाघरा आदत नहीं है, ऐसे चौक उचक के हंसी छुपा छुपा के जो लगाया इसने मुझे। हाँ बहुत सी और चीजें ऐसे थी वो, कूद के। चुन्नी उसमें कुछ बंदा भी था ना, वो मखाने वो सब लेके मैं तो जंप कर करके। लड़ाकू विमान है इसका। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं करना है ना, बहुत प्यार से ऐसे धीरे से ही मारना है बस, कि ये राघव करता है, ये शॉम्बी करती है। तो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, अगर दोनों हैं तो दोनों को एक दूसरे को पिलो से हिट करना है। अगर आप खुद हैं तो आप भी खुद को पिलो से हिट कीजिए, ये भी आपको करेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर आप हैं तो बोथ पिलोज विल बी ऑन यू गाइस। तो लेट्स बिगिन। चलिए Should we? Okay, it's like him, me. हाँ, him, me, वैसे। ओके, who's more sticky to the phone? बताओ। You? हाँ रात को 3 बजे तक फोन कौन चलाता है? अभी का इन Sticky to the जनरल phone. Sticky to the phone. एंड हु इज मोर टॉकेटिव बिटवीन यू टू? मतलब नहीं हो। Okay, who says sorry after an argument or a fight? कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, दबना तो बिल्कुल नहीं है, तब हम झुकेंगे नहीं। ऐसी इनका- कोई नहीं, ऐसी तो कोई मैं बात ही नहीं। हूँ जो जाके मतलब होता है ना बुब्बू दुब्बू, वो सब मतलब होता है ना कि प्यार व्यार से मनाओ, जब 2-3 दिन तक गुस्सा शांत है, 2-3 दिन तक मनाना पड़ता है। फिर तो इसमें खर्चा भी बहुत हो जाता होगा नहीं? नहीं, खर्चा नहीं करती उस मामले में, इकोनॉमिकल है खर्चा। पिलो से बताना है क्रेडिट कार्ड का बिल किसका ज्यादा आता है? तो ये तो मेरे पास तो है ही नहीं ना क्रेडिट कार्ड। Shopping तो का बिल भी- इनका ज्यादा आता है क्योंकि इनके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग तो मैं करती हूँ। Okay, who has more friends? मोर फ्रेंड्स, राघव, वेरी सोशल। ओके एंड सबसे ज्यादा फूडी कौन है दोनों में से? फूडी यार, हम तो हम दोनों ही हैं। फूडी वही हम तो दोनों ही हमारा- हैं। मुझे लगता था कि मैं अकेला फूडी हूँ, बट ये भी एकदम एंड तक मतलब होता है मैं सारी सिर्फ चीजें। स्लो खाती हूँ, स्लो, बट खाना तो चाहिए मतलब। और वो तो अच्छी हमारा बात है। कॉमन प्यार है। मतलब यही चीज है इनको पटाया का जो मूवमेंट था वो यही था कि मैं इनको हाथों से होता है ना घी रोस्ट पनीर खिलाया था, और उसके बाद इनको मतलब होता पहली है डेट पे हाथ से खिलाया था, मैं सोच भी रही थी क्या लड़का है, मतलब खा ये खाओ ये खा, खिलाया जा रहा है पूरे दिन। फिर लंच, मतलब पूरा लस्सी इवनिंग, पिलवाई, फिर सूप पिलवाया, फिर सनडाउनर पे ले गया, फिर रात में फिर तो ऐसे पूरा टाइम मेरे को आते ही नहीं कुछ, और बाहर ले जाके करूँ क्या, खिलाए जा रहा हूँ क्यूट लड़की, मतलब होता है ना वैसा भी नहीं कि बस मतलब खिला- होता है ना खिला के डेट करो पटाया। या कुछ क्लब ले आओ, सिर्फ लंच से लेके नाइट तक मतलब होता है खिलाए जा रहा हूँ। प्यार का रास्ता बहुत पेट से ही होके बढ़िया। जाता है। Okay, who overthinks more? आप दोनों। ये बिल्कुल मैं पूरे टाइम पूरे टाइम इन्होंने मुझे लव यू नहीं बोला, मुझसे प्यार नहीं करते, कम करते हो। कुछ नहीं, पूरे टाइम मतलब होता है ना कि राई का पहाड़ बनाना हो तो इनसे सीखे। Okay. Who remembers all the dates? Of course, girls. ये तो Shambi remembers all the dates. Okay, great. Okay, who wakes up late? सुनो, तुम भी लेटी उठती हो, तुम भी लेटी उठती हो, दोनों बराबर है इसमें। मैं जल्दी उठ भी जाऊँ तो राघव
काम है वो पिलो नहीं होता जिसपे आप पैर फेंक के अच्छा सोते ये हो। सब नहीं बताना अभी अभी रुक जाओ, ये अलग टॉपिक अलग है, ये कट। हु शावर्स लेस, बासी कौन ज्यादा रहता है? मैं तो लेस लेस झूठ टाइम। नहीं बोलना है। हाँ तो Who showers less? कुत्ते ये डालो 1 पे। घंटे तक बैठी रहती है। मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, 10 सेकंड में हो जाता है मेरा। उससे ज्यादा देर ठंडे पानी में रहूं तो मैं मतलब होता है ना वहीं सिकुड़ जाऊं। Okay, who wins mostly between you in the games like PS, Xbox और bowling? आप दोनों स्पोर्ट्स फ्रीक है I guess so. वो चीटिंग करके भी जीत जाए तो कैरम में ना साइड में उंगलियां डाल देता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये लोग 3-on-1 खेलते हैं, उसमें भी मतलब होता है ना हार जाते तो मैं क्या करूं अब। हाँ Such a sporty person you are. No, he has that winner tendency. He has to win anything he plays, उसको जीतना मेरे को है नींद वो। नहीं आती। अगर मैं हार जाऊं तो एक और गेम खेलना पड़ेगा। और पीएस खेलते हैं राघव, उनके फ्रेंड्स पीएस खेलते शर्ट हैं। ला के खेलते हैं हम तो, मतलब होता है फीफा के फैंस हैं हम लोग सब लोग। तो और इनके इसको 3 भी गेम्स सिखा हो दिया जाए, मैंने। 3 गेम्स हो जाए, अगर ये 2 हार जाए तो फिर 2 गेम और खेलते हैं। So, who initiates? You know. आई थिंक अलग अलग तरीका है दोनों का। ओके तो सबके अपने अपने क्यूट तरीके होते हैं यार, ठीक है खैर जो भी है ना। हु इज द मास्टर शेफ? खाना बनाने में एक्सपर्ट कौन है? आई थिंक दोनों हम पिलो ड्रॉप We are- yeah, we'll drop the we both are disaster chef। बहुत ही बढ़िया यार, ऑनेस्टी इज अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा मैं लगा। ऑर्डर अच्छा करता हूँ, डिसाइड अच्छा करता हूँ मैं। Okay, Zomato और Swiggy. आई थिंक थोड़ा आंसर बट जोमेटो पर्सनली। ग्रेट। तो फोन पे के बाद में फिर जोमेटो? नहीं आई एम बिफोर गेटिंग मैरिड हियर, आई एम मैरिड टू फोन पे। आए हाय। So work and personal life, so that is sorted forever। पूरा 20s दिया यार, मतलब होता है ना like I work like it's my baby, like I'm their baby, it's company's my baby, and it's like I work like my CEO of my own department। तो होता है ना कि वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इतना ऑनेस्ट कोई नहीं होता अपने काम और कंपनी को लेकर। तब एकदम शुरुआत से लेके जब लोगों That was also a tick box for me कि बंदा इतना committed है अपनी कंपनी के लिए, तो रिलेशनशिप में भी कमिटेड होगा। नहीं तो ऐसा होता है ना कि बम भी पड़े या मुझे पता नहीं चलेगा। जैसे होता है ना स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस आते थे तो कुछ करेक्शंस हो जाते थे, तो टीचर आता है करेक्शन बता के जाता है, क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं चलता है। मतलब माय कंसंट्रेशन लेवल इज लाइक दैट। तो सिमिलरली विथ वर्क व्हेन आई मतलब सिट ऑन समथिंग, तो 7 आवर्स 8 आवर्स 12 आवर्स भी हो जाए, मुझे प्यास तक नहीं लगती। मतलब एक बूंद पानी का भी मैं मतलब होता है ब्रेक की जरूरत नहीं चाहिए, ध्यान में ही नहीं आता। सो आई फिनिश टिल द एंड, देन ओनली आई गेट अप। तो वो मुझे लगता है कि मतलब होता है ना भगवान ने मतलब यही मतलब टैलेंट या सुपर पावर दिया है कि होता है ना कंसंट्रेशन लेवल इज गुड। साउंड्स गुड यार, साउंड्स गुड। जैसे आपने बोला अभी कि यू आर वेरी गुड विथ ऑर्डरिंग फूड, शादी में कितना फूड रखा था ये बता। मतलब शादी में तो तब कोशिश करी है कि अभी तक का मतलब जितना भी वैरायटी हो कहीं का भी, वो सब एक साथ मतलब होता है ना कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ से जो होता है, मतलब जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जो दिल्ली से आते हैं, जैसे अब गडारू होते हैं जो रतलाम के फेमस है, कुछ ऐसे लीची का डेजर्ट से जो कि होता है ना बाहर से आता है, कुल्फ़ी है जो मतलब होता है ना कि खुद ही बनाते हैं क्योंकि हमको पता है कि वो किसी तो जैसे हर चीज़ मतलब होता है ना अलग अलग जगह से मतलब होता है ना 300-400 आइटम्स जितने भी, मतलब ऐसा कोई वेज आइटम नहीं बचा हमने लाइफ में जो हमने मतलब होता है ना नहीं देखा हो या 3 दिन में कवर नहीं किया हो। 3 दिन का To फंक्शन है be सुबह precise, only on the reception night there were 200 live counters live। एंड पूरा खाने को हमने कोशिश किया था कि सबकी सब लाइव रहे। और मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप जैसे हर चीज़ में चीज़ था पहले, तो मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तब आपका हैशटैग फूड कोमा होना ही होना है। मतलब आप जहाँ जिसको देखोगे वो अगर चल ले ढंग से, बिना मतलब ऐसे यू करके अगर नहीं चले, कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, मतलब खाना फेल है अगर वैसा ना हो। और लकीली मतलब होता है ना कि सारी चीज़ें सारे प्रिपरेशन, जैसे लास्ट मिनट तक भी मैं स्टॉले ऐड करता था। एक राजस्थानी ठेका ऐड किया मैंने जिसके होता 25 डिशेज ऐड थी सिर्फ एक राजस्थानी काउंटर में। एक मॉकटेल काउंटर ऐड किया 12 टाइप्स की मॉकटेल का। एक कॉफ़ी का हमने लॉन्ज ऐड किया, तो मतलब होता है उसमें 6 तरह की कॉफ़ीज थी। तो ऐसे एक एक आइटम मतलब होता है, जो मेन्यू है वो तो है ही,
बट लास्ट मिनट तक भी ऐसा था कि ऐसी कोई ऐसी चीज़ ना हो जो लोगों ने कहीं खाई हो और हमारे यहाँ ना हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ हो जो लोगों ने कहीं ना खाई हो। तो उस चीज़ पे एकदम खास फोकस रहा है। Main focus was food, to be honest. देखो Like we told you how much we love food, और वो पूरा मेन्यू राघव ने ही क्यूरेट किया था, so he is talking so passionately about it. इवेंट तो 300-400 लोग हैं जो क्लोज फैमिली मेंबर्स है, जो फ्रेंड्स है, जो बहुत केयर करते आएंगे। जो बाकी 500-600 आदमी जो मतलब होता है ना, एक बार आना, उसमें घर में बच्चा ये सोचेगा कि खाना कैसा मिलेगा, और उसी बेसिस पे बच्चे डिसाइड करते हैं कि इनकी शादी में जाऊं या नहीं जाऊं। तो उनको सबको लगना चाहिए कि यार सिंगल जी की शादी में जा रहे हैं तो मतलब खाना ऐसा है कि लाइफ में दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। और जिसने मतलब अभी तक नहीं, जैसे होता है कुछ 2-4 लोग मिस हो गए तो उनको इतना बड़ा फोमो हो रहा है कि मतलब मुझे हो रहा है यार, आपकी शादी से पहले आपसे मिल लेता तो शायद आप शादी वादी में बुला लेते तो मुझे यार अगर सिर्फ रिसेप्शन में 200 फूड आइटम्स हैं तो पूरी शादी में कितना खिलाया भाई बारातियों को? तो 3 दिन के इवेंट में 400 से 600 आइटम के करीब हो गए हैं, क्योंकि संगीत और रिसेप्शन दोनों दिन मतलब ऐसा होता है ना, जितना मतलब पैक्ड वो रखा है। और हर दिन हमने अलग अलग तरह की रसोई रखने की कोशिश की, दिन में इवनिंग में। और संगीत और रिसेप्शन पे तो जो पॉसिबल सब रिपीट, मतलब होता है ना कि जितना भी पॉसिबल है, मतलब एक चाइनीज़ काउंटर, तो चाइनीज़ काउंटर में जैसे 10 आइटम, इटालियन काउंटर तो इटालियन काउंटर में 6 आइटम, मतलब होता है ना, उन 6 आइटम में भी 2 आइटम ऐसी जो किसी से सुना नहीं हो, तो बैक्ड वेज पिज़्ज़ा ऐसा। और बैक्ड वेज भी अगर सर्व होना है तो मतलब होता है ना कि बैक्ड वेज का अलग से पोर्सलिन का वो आना चाहिए, वो सिल्वर विल्वर में नहीं चलेगा। और होता है ना वो चीज़ ऐसा होना चाहिए कि मुंह में जाके मेल्ट हो जाए। इतने फूडियों की ये तक सॉर्टेड है कि सर्व कायम में करवा रहा है। पिज़्ज़ा की भी स्लाइस है तो जो उसके ऊपर है ना वो ऐसा होना चाहिए, चीज़ ठंडा नहीं होना चाहिए अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हो तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा था। अगर डोसा भी है तो बिस्किट डोसा, एक जिनी डोसा, उसके अंदर भी ऐसे। मीठे में हमारी जैसे होता है ना बहुत सारी स्पेशल आइटम थी, तो एक पायस, हॉट पायस था, तो उससे हॉट रबड़ी जैसा ऐसा होता है, उसके अंदर वो होती है, क्या कहते हैं, डेट्स होती है, और उस डेट्स के अंदर सोक की हुई छिलका निकली बादाम होती है। तो ये ऐसी एक डिश है, एक स्टफ लीची की डिश थी जो से बर्फ़ के सीले पे रखाती है, उसका होता है ना वो बाहर से आती है, तो वो भी मतलब स्टफ लीची यहाँ पे मतलब होता है ना वो दिल्ली से आई है वो वाली चीज़। फिर वैसे ही एक और डिश थी हमारी टेंडर कोकोनट की, एक ऑरेंज बास्केट था जिसमें होता है ना ऑरेंज को काट के उसके अंदर जो ऑरेंज की छिलक होता है, मतलब उसके अंदर पील के अंदर मतलब होता है ना। तो ऐसे एक एक चीज़ खाना, तो मतलब मारवाड़ी शादी है, अपनी बढ़िया शादी है, तो खाने का तो ऐसा है कि मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा शौक है। I can feel it यार, I can feel it in your voice। इतना पैशनेटली आपने अपनी लव स्टोरी के बारे में बात नहीं की जितना पैशनेटली अपना शादी का मेन्यू डिस्क्राइब किया है। मुझे लगता है दिल का, दिमाग का, सब जगह का रास्ता राघव का तो पेट से ही जाता है। चटोरे एकदम, मतलब होता है ना सुबह दोपहर शाम खिला लो, होता है 4-4 बार दिन में। इतनी बड़ी वेडिंग थी आपकी, 1 दिन 2 दिन की तो होगी नहीं, आई बिलीव बहुत सारी तैयारियां नहीं होगी, इतने बाराती हैं, इतनी मेन्यू आइटम्स हैं, देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स एंड एक्टिविटीज़ टू डू। आपके बाराती कहीं बाहर भी गए, आपने बताया सराफा वगैरह गए। इस तरह का इवेंट मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों के लिए संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस, कैसा रहा? ऑब्वियसली आपने इवेंट मैनेजर्स हायर किए होंगे, इवेंट कंपनीज के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हाउ वाज इट, और उससे और आपकी शादी में कैसे ईज हो सकी चीज़ें? तो देखो, जो आई पर्सनली लाइक होस्टिंग, आई पर्सनली लाइक आइडिएटिंग कि मतलब होता है ना क्या चीज़ें कैसे होनी चाहिए। तो हमने एक इवेंट कंपनी वेडिंग ब्रो के साथ पार्टनरशिप में मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और डेको कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया था। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जो फूड है वो देवी केटरर्स, मतलब लालू भैया करके है, जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी शादी मैंने एक बार खाया था। तो मुझे पता है कि वो हर चीज़ में तो होता है, ड्राई फ्रूट से लेके घी का, तो हर चीज़ घी में तैरनी चाहिए, चीज़ के अंदर घी नहीं डलना चाहिए, घी के अंदर चीज़ तैरनी चाहिए। तो वो होता है ना कि ड्राई फ्रूट्स उसे भर भर के डालना चाहिए, ऐसा ना हो कि आटा ज़्यादा हो जाए, ड्राई फ्रूट कम हो जाए। तो वो चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया। और जो डिटेलिंग थी, डिज़ाइन से लेके 2-2.5 महीने प्रिपरेशन चली, कई बार आर्ग्यूमेंट्स हुए, कई बार मतलब होता है ना ऊपर नीचे, बट जो फाइनल डिलीवरी थी, आई थिंक एक डिज़ाइनर का होना, एक प्रोडक्शन मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है, एक जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है आर्टिस्ट
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब होता है ना कि एक होता तो एवरी आइटम इन इटसेल्फ, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 आइटम अच्छी कर लो, तीसरी आइटम आप मतलब होता है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। आपको हर चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। हमारे 3 दिन की इवेंट चला है, 2-3 महीने की प्रिपरेशन चली है, और उसके बाद भी अब तो शादी के बाद भी हर रोज इवेंट चल ही रहा है। वो तो 3 दिन में भी ऐसे हैं कि एक दिन में एक इवेंट हो, मॉर्निंग इज वन इवेंट, आफ्टरनून इज समथिंग, नाइट इज समथिंग ग्रैंड। तो मिनट हमारे 4-4, 3-3, 4-4 चेंजेस थे तो per day। नॉन स्टॉप चला है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है, अगर मान लो कोई अपनी शादी प्लान कर रहा है, या कोई मतलब होता है ना, कोई अगर लर्निंग लेना चाहे, तो मतलब होता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत बहुत फोकस करे। जितना भी पैसा लगता है वो एंड में बढ़ ही जाता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप एकदम मतलब होता है प्रोफेशनल और थोड़ा मतलब होता है ना बड़ी टीम को आप प्री प्लान करके रखें, क्योंकि एन नंबर ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एन नंबर ऑफ चेंजेस, लास्ट मिनट डिसीजन, लास्ट मिनट मन प्लान, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड व्हेन यू आर होस्टिंग सच ए ग्रैंड वेडिंग, 1000-2000 लोग आ रहे हैं, 400-500 लोग बाहर से आ रहे हैं, तो सबका रहना रुकना, लॉजिस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें, किसी को मतलब होता है ना कहीं जाना है, किसी को कुछ कराना है, किसी की उंगली में चोट लग गई, तो ऐसे ऐसे मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन हो सकती है। तो आपको वो तो करना ही है, उसके साथ आपको इवेंट भी सक्सेस बनाना है। तो एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट अलग आपको रखना चाहिए। और जो सजेशन है कि पहला इवेंट, अगर जैसे मेरी शादी में इनके पूरे मतलब होता है ना, मैं इन लॉज फैमिली पूरी बिहार से आई, तो पहली बार इंदौर आते थे। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं मतलब होता है 12-13 सालों से बाहर रहा हूँ, 5 साल पहले IIT खड़गपुर, फिर 7 साल से फोन पे, तो ये पूरी जर्नी में क्या है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कभी इंदौर विजिट नहीं किए। तो मेरा ये एम था कि 100 लोग इधर के, 200 लोग इधर के, 300 लोग जब आए तो शादी तो कर रही, नेचुरली होता है कि मन में कि सिटी भी विजिट करना चाहेंगे, MP कैसा है, इंदौर कैसा है। तो मैंने वो भी शादी में प्री प्लान कर दिया कि जैसे ही वो लोग आए तो मैंने शादी 2 दिन की जगह 3 दिन की रखी। लोगों की बुकिंग जो थी 3.5-4 दिन की कराई, स्टे वगैरह की, ताकि लोग आए पहले दिन महाकाल चले जाए। जिन लोगों को भस्म आरती करनी रात में, महाकाल रात में चले जाए शादी के बाद। तो कुछ लोगों को पहले महाकाल भेज दिया, कुछ लोगों को बाद में। तो ट्रेवलर होता है ना पूरा 26-26 सीटर के, वो अरेंज करके दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ द आइटिनरी, हमारे वेडिंग का वो सब पार्ट था, प्लान था। एक आफ्टरनून पूरी। तो पहला इवेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये था कि हमने कवर किया कि लोगों को जो जो सिटी में देखना, छप्पन, सराफा और महाकाल, ये 3 चीजें हमने पहले ही कवर करा दी एज अ पार्ट ऑफ इटनरी। तो उससे क्या है, लोगों को शादी की प्लानिंग में कहीं मिसमैच नहीं, कोई आफ्टरनून में गायब नहीं, संगीत प्रैक्टिस पहले। तो ये बहुत जरूरी है कि होता है ना, अगर एक लड़की सराफा चली गई खाने, 2 लड़कियां चली गए, 2 लड़के चले गए बाल बनाने, तो सारी चीजें गड़बड़ हो सकती है। तो मतलब बार्बर से लेके, कोबलर से लेके, टेलर, आयरन, सब कुछ मतलब होता है ना, हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है मतलब होता है ना इवेंट में। तो ये सारी चीजें, मैं फिर भी बहुत एक्टिव हूँ, बट जब आप रिश्तेदारों के थ्रू बहुत सारी चीजें कर रहे होते हो ना, तो आप रिश्तेदारों को एंजॉय करने दो, फ्रेंड्स फैमिली को आपको एंजॉय करने दो। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर 2 काम। ये रिश्तेदार 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 बहुत हो रहा है यार। मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत बर्डन होता है शादी में रिश्तेदारों को खुश रखना। ये तो ऑब्वियसली रिश्तेदारों के तो टेंट्रम्स, एज वी टॉक्ड अबाउट इट। तो आपने तो बहुत कुछ दे दिया रिश्तेदारों को, सोने चांदी की थाली में खाना खिला दिया, सराफा भेज दिया, इतनी ग्रैंड बारात है, इतना सारा खाना खिला रहे हैं। भाई रिश्तेदारों ने रिटर्न में क्या दिया? मुझे ये बताओ, 5 ऐसे वियर्ड गिफ्ट्स बताओ जो आपके रिश्तेदारों ने आपको दिए एंड यू आर लाफिंग एट इट आफ्टर द वेडिंग। तो मेरे को तो मतलब मैं तो आशीर्वाद से खुश हूँ खुद पर्सनली, क्योंकि मैं होता है ना, मैं मतलब आई एम अ गिवर। तो मुझे आप आए, आपने अपना टाइम दिया, आप 3 दिन एंजॉय किया, आप पार्टिसिपेट किया अच्छे मन से, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। आप मतलब होता है ना, मेरी वजह से आपको मतलब मजा आया। आई लाइक होस्टिंग, मतलब मैं जीता ही होस्ट करने के लिए। ये तो वो बात हो गई जो फूफा जी को दिखाने के लिए हमने वीडियो में बोला है। ऑन गुड बुक्स में आ गए। मुझे तो सच में बताओ, सबसे वियर्ड गिफ्ट्स क्या मिले आपको? मतलब होता है ना कि लोगों को खिलाना, लोगों को होस्ट करना, लोगों से पार्टिसिपेशन करना। तो मैं जो बाद में फिर से हम डिस्कस कर लेंगे, जो मैं बात बता रहा था कि पहला इवेंट बहुत बड़ा होना चाहिए। तो हमने पहला इवेंट पे मतलब होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड इफ यू नो गुड स्टार्ट इज लाइक हाफ प्रोसेस डन। तो पहला इवेंट बहुत बड़ा करने की कोशिश की थी और उसमें बॉलीवुड एंकर, बॉलीवुड अंताक्षरी, वो ऐसा ही किया था कि तीनों जनरेशन के जो लोग हैं वो सब एंगेज हो पाए। तो बच्चों के लिए गेम्स की 9-10 स्टॉल है, अलग से जो गेम्स होते हैं आर्केड गेम्स जैसे कहते हैं, लाइक
एंगेजमेंट जो बॉलीवुड अंताक्षरी का था, जो हमारी जनरेशन को एंगेज कर पाए, डांस परफॉर्मेंस, ये वो एंकर, और उसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब होता है ना हमसे बड़ी जनरेशन में, आदत तो खुश है कि उनके बच्चे, बहू, बच्चे, ग्रैंडसन नाच रहे, तो उसमें वो एंगेज थे, बट उसके अलावा भी उनके लिए स्पेशल मतलब रिचुअल्स वगैरह सब, मंत्र, पंडित सब उसी तरह रखे थे कि उनको भी पूरा मतलब होता है ना कि विजिबिलिटी हो, पार्ट फील करे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट था शादी में। आप अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करोगे तो मैं ये वाले क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। तो ये तो वैसी वाली बात हो गई कि आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए उपहार है ना, ये वैसी बात हो गई कि आप आ गए, वही हमारा काम हो गया यार, फूफा जी आपसे क्या लेंगे। बट फिर भी फूफा जी ने अपनी तरफ से तो कुछ दिया होगा, तो ऐसे कुछ वियर्ड गिफ्ट, चलिए 5 नहीं 1 2 कुछ तो ऐसा चटपटा सा आया होगा, शायद आपके दोस्तों ने कुछ ऐसा भेज दिया होगा विच मेड यू एंड द फैमिली लाफ आफ्टर द वेडिंग। तो मुझे लगता है गिफ्टिंग डिपार्टमेंट मैंने इनको दे दिया, शिफ्ट कर दिया सारा कि आप ही ओपन करो, आप ही Like you देखो। said, no complaints for people who didn't bring anything. वो खुद आए बहुत है, पर पता नहीं किसने यार 2 मग दिए, पेयर ऑफ मग। तो इसने Mugs. इसने मग देख के बोला इसको मग से मारूंगे। आई होप वो रिश्तेदार ये पॉडकास्ट ना देखें। क्यों दिया? मतलब होता है ना मतलब वो मिस्टर एंड मिसेस राइट मतलब होता है ना, तो वो काफी ठीक है, क्लीशे but था। वो भी तो प्यार से मुझे दिया लगा तो सब कि चलता है। उसमें इसको बड़ा होता है कि मग का मैं क्या करूं। तो आई थिंक वही वियर्ड था, बस। मतलब सबसे ज्यादा वियर्ड तो मुझे वही लगा। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत सही। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि शादी के बाद अगर आप लोगों को कोई सुपर पावर अक्वायर करनी होती तो आप कौन से करते और उसे यूटिलाइज कैसे करते? मेरे मन में तो एकदम सोची हुई वो है, बट होता ना मार्वल फैन हूँ या डीसी फैन हूँ? अच्छा पहले तो ये बता दो, मार्वल या डीसी? मार्वल, आयरन मैन। आयरन मैन, मार्वल। एंड यू? मार्वल। चलो यहाँ पर लड़ाई नहीं होगी फिर, मार्वल डीसी वाली, ठीक है। तो मार्वल के कौन से सुपर हीरो या किसी भी यूनिवर्स के किसी भी सुपर हीरो, इंडियन सुपर हीरो भी हो सकता है, शक्तिमान वक्तिमान भी बोल सकते हो, गोल गोल घूमने वाला, तो कौन सा सुपर पावर चाहिए या क्या मैनिफेस्ट करते हो आप? हाँ, मतलब मुझे तो बैटमैन सुपरमैन दोनों ही पसंद है, बट अब वो थोड़ा थीम से हम अलग चले गए। नहीं, बैटमैन तो आप लग भी रहे हो, जितनी महंगी शादी करी है आपने। उड़ने वाला सुपर पावर बेस्ट है ना, उड़ के एकदम आई कुड गो मीट माय पेरेंट्स, उड़ के वापस आ जाऊं ब्रेकफास्ट मुझे इंदौर मुझे ऐसा लगता है में। टेलीपोर्टेशन चाहिए मुझे, मतलब होता है ना ऐसा टेलीपैथी, यूँ चुटकी बजाओ आप कहीं भी प्रकट हो जाओ, ये चुटकी बजाओ कहीं भी वापस आ जाओ। तो मुझे लगता है कि दैट सुपर पावर इज समथिंग विच आई नीड। उसके अलावा मेरे दिमाग में एक और थोड़ा सा नॉटी सुपर पावर है जो मुझे लगता है कि मतलब होता है ना कि भगवान करे कि एक ही बार में ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो जाए। ये मतलब होता है जब भी मैं मतलब होता है ना कि कुछ स्टार्स वगैरह की मैंने देखी है, शायद रोनाल्डो का ट्विंस, आई एम नॉट ये 100%। सुपर पावर नहीं है, ये निंजा हथौड़ी की निंजा टेक्निक है। प्योर आर्यन रेस। नहीं, मैंने काफी सेलेब्स का देखा है ऐसा, मतलब होता है ना हॉलीवुड में, इसमें उसमें कि होता है ना इनके ट्विंस होते हैं, मतलब इंडिया में मैंने फिर भी कम सुना है, तो मुझे लगता है कि वो सुपर पावर काफी अच्छी है। आपके पास तो वैसे भी डॉग्स भी 2 है। तो इन्हें बोला ही वी हैड दिस डिस्कशन वंस कि 1 kid या 2, मैंने बोला एक ही, अभी सब एक करते हैं, किस गुड। तो उसने बोला कि मैं डॉग्स 2 लाया, तो मुझे लगता है मैं बच्चा एक करूँगा। नहीं, मुझे लगता है कि जो पीयर लर्निंग होती है, जो पीयर ग्रोथ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी हमारी पूरी शादी का फंक्शन है और हम मतलब होता है ना उनको ट्रैवल नहीं करा सकते थे कुछ रिलीजियस रीजंस के कारण की, मतलब अंडर वेडिंग टाइम, तो वो दोनों आपस में मतलब होता है ना ग्रो अच्छा करते हैं, तब नो वन फील सैड, तो दे ऑलवेज ग्रो बेटर। एंड मी मतलब होता है ना, मैं मेरी छोटी बहन के साथ मतलब हुआ हूँ, तो मुझे लगता है हमारे दो मतलब बेस्ट पॉलिसी है, और वही मतलब ये एकदम पर्सनल वो है, मतलब थॉट्स एंड फिलोसॉफी। ग्रोथ इज बेटर व्हेन यू आर टू, इट्स जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा, कोई प्यारा। ग्रैंड पेरेंट्स ने आप पे अभी कोई शादी के जस्ट बाद ही पीयर प्रेशर डाला? सब बात शादी के दिन रिसेप्शन स्टेज पे वही आशीर्वाद था, 2 से 3 हो जाओ। सारे आशीर्वाद मतलब होता है ना, हमारे तो दोस्त भी ऐसे की होते हैं ना, तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होने वाले, मैंने बोला बेटा शादी में बुला रहे थे, तो नहीं हम तो बच्चों को लाएंगे, तो बच्चे तुम पे जाएंगे, ऐसे मतलब होता है ना कि सब हमारे पास एक से एक मतलब एंटीक पीसेस है। तो बड़ा पीयर प्रेशर होगा बेबी प्लानिंग का। लेते नहीं, हम प्रेशर लेते नहीं। अब हमारे हिसाब से करेंगे थोड़ा, वैसे तो आधा वर्ल्ड घुमा दिया, बट थोड़ा जो बाकी है फिर उसके बाद। Now we'll move forward to our rapid fire round,
है ना, रैपिड फायर में फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे, फटाफट आंसर देना है. ओके, सो धवल विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम राघव एंड आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम शॉम्बी. पहले धवल राघव से सारे क्वेश्चंस पूछेगा एंड एकदम फर्स्ट इंस्टेंस में जो आंसर आता है वो देना है. एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना है, बैक स्टोरी भी नहीं चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए फटाफट. ऑलराइट, लेट्स गो विद इट. ओके, सो क्रिकेट और फुटबॉल. फुटबॉल. फेवरेट प्लेयर. रोनाल्डो. मेसी. ओके, लास्ट यूट्यूब सर्च. लास्ट यूट्यूब सर्च वेडिंग डेकोस. Okay, road trip or travel by air? Come again? Road trip or travel by air? Travel by air. Any. Okay, favorite adventure activity? I'm a pool person. I'm a water baby. Water baby. So Scuba kind of thing. just All like water any pool games. Okay, mountain person or beach person? Both at once. Okay, थोड़ा naughty, you know. Both at once. Last thing opened in incognito. Incognito. Last thing open in incognito. Last thing. Last search. Incognito. करते हो क्या तुम कुछ ओपन इनकॉग्निटो में? मैं तो सर्च हिस्ट्री ऑफ है. ऑन करती हूँ. We don't have. अच्छा, ये बता दिया, गलत बता दिया तुम. I think some I have to think right now. तो अभी एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है. पूनम पांडे डेथ न्यूज. नहीं. पेटीएम को कैसे खत्म करें? नहीं, बिल्कुल नहीं. ट्विंस कैसे भगवान कंपटीशन सबको दे. That makes us better. ट्विंस कैसे पैदा करें? नहीं. I think ट्विंस कैसे करें? नहीं, कुछ चीजें मतलब होता है ना, मतलब सर्च की होगी मैंने. Like लाइक आंसर के बिना तो आगे नहीं बढ़ रहा. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा जरूरी है क्या? ओके, लेट्स मूव टू द शिलाजीत के फायदे. शिलाजीत के फायदे. Okay. Favorite childhood cartoon character and bonus marks for the theme song. फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून कैरेक्टर, यार मुझे तो टॉम एंड जेरी ही पसंद है. बट होता ना, और मैं हमेशा सिंपथाइज करता था टॉम से, क्योंकि मुझे लगता है मैं वो हूँ, ये जेरी है. बट अब सॉन्ग उसका मतलब हम कर सकते हो. पा, 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 पा. वो थोड़ा मुश्किल है मेरे को, तब याद नहीं रहती. ट्यून्स एंड सॉन्ग्स मुझे थोड़ा मुश्किल. तुम करो ना टॉम एंड जेरी की ट्यून. यार ऐसे ही तो था. ये सांग ना पॉप 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 पॉप. ऑलराइट, लेट्स मूव टू शॉम्बी. शॉम्बी, फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट क्विक आंसर देना है आपको, ठीक है? पार्टी गाउन और पजामा. Party gown. फेवरेट. Overdressed than being underdressed ever. ओके, ग्रेट, साउंड्स गुड. फेवरेट डेजर्ट राघव के अलावा. Rabdi, rasmalai, milk based. कोरियन ड्रामा और सिटकॉम्स. Sitcoms. समर और विंटर. Winter. लुक्स और इंटेलिजेंस. Intelligence, can't you see? Looks is a bonus though. लास्ट थिंग यू ओपनड इन Incognito. I don't use incognito. मैं तो फ्लाइट मैंने सीखा है कि फ्लाइट का चेक कर लो इनकॉग्निटो में, तो आई थिंक दैट माइट बी द लास्ट थिंग. बनिया बन रही धीरे धीरे, पैसे बचा रही है. इंदौरी खून है. फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून कैरेक्टर. I like Looney Tunes a lot. उसका थीम सॉन्ग. और थोड़ी बड़ी हुई तो there is this very weird cartoon, this Augie and the Cockroaches. उसका I found it so funny. So I would glued to the TV watching Augie and the Cockroaches. Any impression of Augie? If you remember. Expression. Impressions. Impression. Mimic kind of thing. यार चलो इसकी बैंड बजाते हैं. Those cockroaches they would always plan to trouble Augie, and there were three different cockroaches. लास्ट क्वेश्चन है, पानीपुरी और राघव. Raghav. कैमरा वाला आंसर. वी ऑल नो यू वांट पानीपुरी. लड़कियों की दिक्कत ही यही है, पानीपुरी. यहाँ रिवर्स है, यहाँ वो भी रिवर्स है. मैं रोज ऑफिस से आता हूँ तो 2 पानीपुरी दबा के घर जाता हूँ. और घर में एकदम ड्रामे. मॉर्निंग ही वांट्स जूस, हेल्दी, तेल फेंक दो, वो क्या ऑर्गेनिक घी में बनाओ, तेल फेंक दो. एंड वी विल कम बैक. मैं सोचती हूँ कि कुछ बोला नहीं अभी तक खाने के लिए, कुछ दिया तो खाया नहीं, रख दो.
बहुत ही सही है। 2 प्लेट पानी पूरी नीचे से दबा के then he'll come upstairs. इट वॉज अ रियली ग्रेट कॉन्वर्सेशन, बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके। काफी हैपनिंग कपल हो, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद बहुत लोगों को कपल गोल्स मिलने वाले। Thank you. बट वन लास्ट थिंग बिफोर वी मूव आउट, एक सीक्रेट जो आप अपने रिलेशनशिप के बारे में हमारे साथ आज शेयर करना चाहते हो, जो आज से पहले आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, किसी और के साथ शेयर नहीं किया हो। वन सीक्रेट थिंग यू हैव टू शेयर विद अस। आई थिंक मुझे लगता है कि कितना भी लड़ो कटो मरो, मगर होता ना एक दूसरे से कम्युनिकेशन कभी ना छोड़ो। एंड हमारे बीच में मतलब जो भी 3 साल पहले और उसके बाद मतलब मैंने पिताजी से बात करी, और फिर होता ना शादी की परमिशन लेके अरेंज मैरिज हमने की, तो उसमें होता है ना कि पूरे टाइम यू शुड बी ओपन, द कम्युनिकेशन शुड नेवर स्टॉप। एंड ऐसा नहीं होता नोक झोंक लड़ाई सब रिलेशनशिप पे कभी ना कभी छोटा मोटा चलती है, जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई तो होती है, बट वो एक मतलब एक बाउंड्रीज, और दूसरा जो कहते हैं ना कि आपका बहुत ज़्यादा दिन तक एक दूसरे के बिना रहने की आदत नहीं होनी चाहिए किसी की भी। तो मुझे लगता है तो हमारे बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि हम मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं बीता होगा 4 साल में जिसमें 24 घंटे हमने बात ना की। मतलब होता है दैट इज द टाइम स्पेंड वी हैव मेंटेन्ड, एंड दैट्स हाउ आई हैव सीन माय डैड एंड यू नो माय मॉम। सो मतलब मैंने 25 साल, अब तो 30 साल हो गए, मतलब होता है ना कि उन दोनों को वैसे मतलब होता है ना ग्रो करते हुए देखा। तो मेरे माइंड में शादी मतलब होता है ना इट्स अ सेक्रेट रिचुअल, एंड देन मतलब होता है रिलेशनशिप व्हेन आई एम गिविंग अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि मतलब होता है ना द इमोशन ऑफ लव, आई डोंट से लव यू एवरी डे, इट जस्ट Every लुक्स day? फ्रॉम एफर्ट। Never. Seldom. I have to force him to say it. So the effort speaks louder, and this habit formation कि आप 24 घंटे से ज़्यादा मतलब होते हैं ना नहीं रह पाते हो, that should exist even when you're angry with each. ग्रेट यार, ग्रेट। शॉम्बी, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड? I think he's summed it up so beautifully. I'm just awestruck. But yeah, I wish him to be a little more expressive. बट अब ऐसा है ना कि बहुत मैंने क्या सीखा है, एक सीक्रेट जैसे आपने पूछा, विच आई टेल माई गर्ल फ्रेंड्स, कि ऐसे 2 टाइप के लड़के होते हैं, राइट? एक बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं जो पूरे टाइम विल टेल यू आई लव यू सो मच एंड वेरी, वो डेंजरस होते हैं। जो नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं, आई थिंक दे आर बेटर बिकॉज एटलीस्ट यू कैन रीड फ्रॉम देयर एक्शंस। यू हैव टू फील इट मोर देन समवन टेलिंग यू दोज थिंग्स। आपको खुद में पता चलता है, बीइंग गर्ल्स, तो वो सुपर पावर होती है, आपकी गट इतनी स्ट्रांग होती है, दैट गट फीलिंग। तो जो नॉन एक्सप्रेसिव है उसको समझना, योर पार्टनर यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स अ सीक्रेट दैट आई हैव लर्नड ओवर टाइम एंड आई टेल माय। चीज बताओ ना, डोंट लिसन टू योर फ्रेंड्स एवर। वही करो, बताओ वाला टॉपिक अच्छे से बताओ, ये काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। हाँ, नो that's always the case. The boys are the boys. The boys always मतलब होता है ना कि their nature is destructive. तो वैसा मतलब होता है ना कि the boys want your boys to like party together, chill together, drink together. तो एक आपका self वो होना चाहिए जो मतलब होता है ना, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। आपको पता है जब आप बुरा काम कर रहे हो तो 5% बुरा कर रहे हो, कॉन्शियसली कर रहे हो, कैरीड अवे नहीं होना है। तो ये चीज मतलब आई हैव द रियलाइजेशन की मतलब होता है ना बिटवीन गुड बैड अगली, कि यू नो who deserves what much time, and at least I know it's bad then it's bad. तो वो consciousness होनी चाहिए, and you should not be easily influenced. And मुझे लगता है either side में, अब तुम अगर बताओगे तो बेटर रहेगा कि don't get influenced because you know मतलब relationships and commitments are becoming tougher as we are growing into the next generation. Very tough, and it's not just about your real life. There are so many things that influence. Biggest influence is Instagram. आप देखते हैं सब, एंड इंस्टाग्राम इज द हाईलाइट ऑफ ऑल गुड थिंग्स। जो होता है उससे ज़्यादा लोग दिखाते हैं, बेटर दिखाते हैं। तो आप देखते हो, आपको लगता है वो ये तो इतने प्यार में, इतने खुश हैं, घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, माई लाइफ सक्स एंड आई एम नॉट बीइंग लव्ड, एंड दो दैट अफेक्ट्स यू। यू शुड नॉट लेट इट। सबकी रियलिटी डिफरेंट होती है, सबकी स्टोरी डिफरेंट है। आपकी लाइफ है, आपको उसको सुंदर बनाना है सबके लिए, आपकी फैमिली, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीबडी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, कीप अ चेक. Being conscious, not getting influenced, it's very important. Not getting influenced and FOMO, I think ये 2 चीजें मतलब आपको पता होना चाहिए। मतलब होता है ना जो अच्छे से बाहर से हंस रहे और अंदर क्या है, तो वो चीज एटलीस्ट मुझे लगता है कि मतलब होता है ना, कई सारी फ्रेंड्स होंगे, कई सारे में तो हमारा स्टार्ट ही बताया कि नॉट दिस गाय है, इनकी जो दोस्ती। यार आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। रिलेशनशिप एडवाइस तो मिल ही गई, साथ में ये समझ में आया कि कपल्स इतने लाइवली भी हो सकते हैं।
तो हमारे विट पिट में ये सबसे पहली विटिएस्ट स्टोरी थी जो हमने हमारे विट पिट के पिटारे में डाली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट विट पिट, इस शो को इतना अमेजिंग बनाने के लिए। बहुत प्यारा पॉडकास्ट था, बहुत अच्छा लगा हमें, और हमें उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी उतना ही पसंद आया होगा। तो गाइस एक बार हमारे लोगों को जरूर बोल के बता दीजिए कि विट पिट को फॉलो कर लो। आई थिंक सुनते रहिए द विट पिट को, एंड कमेंट शेयर डाउनलोड जो कर सकते हो कर लो यार, जो भी सब कुछ। I would like to thank the host first. You guys are such amazing hosts. पता भी नहीं चला हमें कि कोई इंटरव्यू हो रही है, ना सारे नेचुरल आंसर्स निकलते गए, बहुत सारे सीक्रेट्स जो हमने सोचा नहीं था हम बोलेंगे वो भी बोल दिया हमने। So definitely guys, please follow them, subscribe and comment. and filter some stuff. तो ये था गाइस द विट पिट के पिटारे की सबसे पहली विटिएस्ट पॉडकास्ट स्टोरी। राघव और शौम्बी की लव स्टोरी तो सुनी, उनकी शादी की स्टोरी सुनी, बहुत मजा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी कुछ सीखने को भी मिला भाई कि इनसे एक लव स्टोरी कैसी होनी चाहिए। अगर ऐसी और स्टोरीज चाहिए तो विट पिट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ क्विर्की, फनी और विटी लाने वाले हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए द विट पिट को, और बताइए कि आपकी सबसे वियर्डेस्ट शादी वाली स्टोरी क्या रही है, बताइए। चले।